वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप लोग बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे कि आज की मास्टर क्लास में क्या स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेहा मैम ने आज बहुत सारी आप लोग के लिए तैयारी करके लाई है। बिफोर वी स्टार्ट द मास्टर क्लास, बहुत सारे आई कैन सी जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं। कितने लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइमर्स हैं, फर्स्ट टाइम आज मास्टर क्लास ज्वाइन किए हैं और कल का मास्टर क्लास वो मिस कर दिए थे। फर्स्ट डे सोनिया तुल्ली जी, कल आप आए थे? कल आए थे? यस और नो? आप ऐसा कर सकते हैं। सभी सभी लिखेंगे कि किनका आज फर्स्ट मास्टर क्लास है, किनका आज सेकंड मास्टर क्लास है। राइट इन द चैट बॉक्स किनका आज फर्स्ट डे है, किनका आज सेकंड डे है। आई कैन सी वेरियस पीपल हु हैव ज्वाइंड यस्टरडे ऑल्सो, और आज भी वो ज्वाइन किए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूली ज्वाइन किए हैं। उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन विथ Biz coach Neha ma'am. Let's see her journey. मैं एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। हर जगह से तारीफें मिलती थी, हर रिजल्ट में टॉप का नाम होता था, बी इट नेशनल राइफल शूटर, बी इट बेस्ट इन इकोनॉमिक्स और बी इट स्टेट लेवल सिंगर। लोग कहते थे ये लड़की तो बहुत आगे जाएगी, और शायद मुझे भी लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन एक वक्त आया जब सब कुछ टूट गया। पर्सनल लाइफ में ऐसे ब्रेक्स हैं जो मैंने किसी से भी नहीं कह पाई। हार्ट ब्रेक्स, फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज एंड इन डिप्रेशन। मुझे नहीं पता चला कि कब मैं कॉन्फिडेंट नेहा से चुपचाप रहने वाली और डरने वाली नेहा बन गई। लोगों की बातें, ट्रोलिंग, ट्रॉमा, जजमेंट, उन्होंने सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरा वजूद को ही क्वेश्चनिंग कर दिया। मैं रोज रात को अपने आप से पूछती थी, क्या मैं वैसे वापस बन पाऊंगी जैसे पहले थी? फिर एक दिन आया, मैंने डिसाइड किया कि अब बस, अब और नहीं। मैंने खुद को वापस उठाया, सीखना शुरू किया, लोगों से मिली और धीरे धीरे मैंने अपनी ताकत वापस पाई। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करती हूँ। हजारों वुमेन की लाइफ में मैं वही रोशनी ला रही हूँ जो एक टाइम पे मुझे खुद चाहिए थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने फर्स्ट क्लाइंट से पैसे लिए थे और आंखों में आंसू थे, क्योंकि पता था अब मैं वापस आई हूँ। आज मैं दुनिया को सिर्फ सिखाती नहीं, मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठना सिखाती हूँ, जैसे मैंने खुद को उठाया था। अगर आप कभी टूटे हो तो याद रखना, शुरू से लिखने का पावर आपके पास है। मैं नेहा हूँ और मैं सिर्फ अपनी नहीं, आपकी भी कहानी लिखने आई हूँ। ओके सो आज का दिन आप लोग के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज कल तो हमने सीखा था कि कैसे हमें लीड्स कर लाना है और सेल्स किस तरीके से करना है। कल का कौन कौन सेशन अटेंड किया था? अभी हैंड रेस चाहिए मुझे। हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस। अनिल जी ने किया था। एंड किसने किया था? जितने लोगों का वीडियो ऑफ है, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन की वीडियो ऑन कर लीजिए, बिकॉज नेहा मैम इंटरेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे वैल्यू दे पाएंगे। आई कैन सी राकेश जी जिन्होंने कल अटेंड किया था। राइट राकेश जी, आप भी कल अटेंड किए थे। शफीन जी भी कल अटेंड किए थे। एंड कितने लोगों ने, मैम ने जो बताया था कि नीश को क्लियरली आपको लिखना है अपने बायो में जाके, कितने लोगों ने वो काम किया? कितने लोगों ने किया? राकेश जी ने किया। एंड किसने किया? चाहत जी बता रहे थे कि उन्होंने किया। एंड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वही बात होगी कि ज्ञान ले जाएंगे और अप्लाई नहीं करेंगे तो ज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा। अप्लाई करना है, क्योंकि नेहा मैम हर चीजें वो बताती हैं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो और हर कोई उसे अप्लाई कर सकता है। आज नेहा मैम बताने वाली हैं कि कैसे आप अपने रिटेंशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे स्केलेबल कर सकते हैं। तो कितने एक्साइटेड है वो जानने के लिए? कितने ज्यादा एक्साइटेड है कि कैसे हम रिटेंशन करें, कैसे हम स्केलेबल करें? और यस, कल मैम ने आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का डॉग भी शेयर किया था। किसको किसको मिल गया था? किसको किसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का डॉग मिला? नहीं मिला है तो यू हैव वन मोर टाइम कि आप नेहा मैम को स्टोरी पे जाके टैग करेंगे तो नेहा मैम आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का डॉग शेयर करेंगे। वी विल जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ योर्स, कि 1 मिनट अपने लिए निकालिए ताकि आप अपना टास्क वाला कंप्लीट कर लीजिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं उस टास्क में।
आप यहाँ अपनी खुद की भी फोटो खींच सकते हैं और बोल सकते हैं कि आई एम स्केलेबल माई बिजनेस ऑन ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ वो सीख रहा हूँ। इससे आपको टीम को भी अच्छा हेल्प मिलेगा, वो सोचेंगे कि यस हमारे सर बहुत अच्छा अच्छा लर्निंग लेते हैं। आपकी लोगों को भी बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन एंड पोजिशनिंग सेट होता है कि यू ऑलवेज थिंक अबाउट ग्रोइंग योर सेल्फ, राइट। तो जितने लोगों का अभी पेंडिंग है वो जल्दी जल्दी से अपना स्टोरी 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 खोलेंगे, और वहां पे आप जो नेहा मैम यहाँ पे लिख के भेजे हैं इसको आप यूज कर सकते हैं। यू कैन सी इन द चैट बॉक्स कि वहां पे आपको लिखा है आई एम स्केलिंग माई बिजनेस विथ @ जैसे ही आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, आप बिस लिखेंगे तो उनका नाम आएगा, उसको आप टच करेंगे तो आपका वहां पे काम कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट। अब जिन्होंने भी कल किया था और उनको मिल गया दैट्स गुड, जिन्होंने नहीं किया वो अभी कर लीजिए। एंड कल की एक लर्निंग अभी आपको चेक बॉक्स में डालनी है। वॉट यू गाइज हैव लर्न yesterday, एक लर्निंग जो आपको बल्ब ओपन लगा कि यस आज तो बत्ती जल गई है, आज मजा आ गया ये चीज सीख के। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको लगा कि यस ये बहुत अच्छी बात नेहा मैम ने सिखाई है? राइट इन द चैट बॉक्स। और आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, क्योंकि हाथ थोड़े दुखेंगे आपके, और आई थिंक यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कोचेस बैठे हैं तो उंगलियां नहीं दुखेंगी। मैं हर बार बोलती हूँ कि आप लोग की उंगलियां दुखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैम भी थ्रू आउट द सेशन बहुत सारा इंट्रैक्शन करने वाली है ताकि आपको बहुत अच्छे वैल्यू दे दे। क्लियर क्लियर क्लियर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, दिस इज नो इशू, क्योंकि आज भी मैम रिटेंशन के ऊपर बहुत सारी चीजें बताएंगी आपको और स्केलेबल के ऊपर, जो कि लास्ट वाले डे से बिल्कुल अलग होगा। तो डोंट वरी अगर आपका फर्स्ट डे का था, और आप हमारी टीम को मैसेज भी कर सकते हैं इफ यू वांट सम सीक्रेट्स ऑफ लास्ट डे, फर्स्ट डे कल का कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दे देंगे। उसके लिए आपको मैम कुछ अपॉर्चुनिटीज देंगी, उसको फिल करिएगा तो टीम आपको वो शेयर कर देंगे। क्लियर। नाउ 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 सिस्टम क्रिएशन कल सीखा था, ओके। कल आ नहीं पाए थे, नो इश्यू। अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बुलाना चाहूंगी आवर फाउंडर, जो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर थ्रू सोशल मीडिया सेट किया है, जिन्होंने इतने सारे इवेंट्स किए हुए हैं फिजिकल पे। शी इज नन अदर देन बिज कोच नेहा। हेलो एवरीवन। क्या मैं ओ आपको दिखाई दे रही हूँ हमेशा की तरह? अगर आप दिखाई दे रही हो तो आप रेड हार्ट शेयर कर सकते हैं इन द चैट्स। एम आई ऑडिबल, विजिबल क्लियरली टू यू? थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। और बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, जैसे कल हमने लीड जनरेशन के ऊपर बात किया और सेल्स क्लोजिंग के ऊपर बात किया था, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट रिटेंशन, कि भाई एक बार तो क्लाइंट बना लेते हैं उसके बाद क्या, और दूसरी बार जो हम ये बिजनेस कर रहे हैं उसको रिपीटेबल बेसिस पे कैसे करें। ये नहीं होना चाहिए आज 1 तारीख है तो दूसरी स्ट्रैटेजी, कल 15 तारीख है तो दूसरी स्ट्रैटेजी। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो हमारे पास कितने ऐसे फॉर्म्स आते हैं जहां पे लोग बोलते हैं मैम 5 years हो गए लेकिन आज भी 2000 कमा रहे हैं। I'm like, oh, the problem is the system. Okay, so you will get all the solution, but before that I just want to tell you one thing. A coach also needs a coach. Let me repeat. A coach also needs a coach, but business grow करना है तो you definitely need a business coach. If you relate with this, you can share a heart in the chat, and I will be more than happy to start with you about the today's session. Okay, so जैसे कि हमने कल 2 stages cover किए थे, today we will be talking about the client retention. सो प्लीज बी रेडी ऑन द चैट्स। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन साथ में फिल करेंगे, आप आंसर देंगे तो आपको उसकी और भी मैं क्लैरिटी यहां पे दूंगी इन द चैट्स। ऑल राइट, सो व्हाट इज स्टेज 3? क्लाइंट रिटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द गोल? नो रनिंग बिहाइंड न्यू लीड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैक्सिमम इस वर्ल्ड में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, दे हैव ओनली वन रिक्वायरमेंट, लीड्स और चाहिए, लीड्स और चाहिए, लीड्स और चाहिए। वेर इज द सेल? और अगर सेल हो रहा है तो फिर से और लीड चाहिए। वाई कैंट वी वर्क विद द ऑलरेडी पेइंग क्लाइंट? मैम वो पे नहीं कर रहे। ओके, वी विल सॉल्व सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स हियर। ओके, सो बी रेडी टू आंसर। मैं आपको सजेस्टेड आंसर भी बताऊंगी, मैं आपको एग्जैक्टली हाई टिकट पे ले जाने वाला आंसर भी है वो भी दूंगी, जो अपने सेल्स कॉल और कंटेंट में यूज कर सकते हैं। ओके, ना विद इसमें हम लोग इसमें हमने 11 सिस्टम बताए थे, एंड टुडे इज द सिस्टम नंबर 6 विच इज क्लाइंट ऑनबोर्डिंग सिस्टम।
ओके, द फर्स्ट 7 days डिसाइड हाउ लॉन्ग योर क्लाइंट विल स्टे। कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि 7 दिन के अंदर उसके साथ ऐसा क्या बात करना है, ऐसी क्या एक्टिविटी करानी है जिससे वो हमारे साथ रिटेन करे। हमें लगता है अगर हम उसको 1 मंथ का प्रोडक्ट या प्रोग्राम दे रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं वो कितने दिन रहेगा। बट ये आप लोग सब लिख सकते हो, 7 days, 7 days इज वेरी क्रूशियल if you want the client retention. Okay, so today's question is, after a client makes payment, is there a clarity or confusion what happens next? You all can write in the chats कि जब आपके पास लोग आते हैं, ठीक है, तो वो क्लैरिटी में रहते हैं या कंफ्यूजन में रहते हैं। नाउ व्हाट डज दिस मीन? डू क्लाइंट फील मुझे इमीडिएटली गाइडेंस मिलने वाला है? वाई दिस मैटर? बिकॉज कंफ्यूज क्लाइंट्स लूज बिलीफ अर्ली। और ये सारा खेल बिलीफ का था। पैसे देने के पहले भी लोग बिलीव करते हैं और जुड़ने के बाद भी सारा खेल बिलीफ का है। सो योर क्वेश्चन फॉर यू, ओके ओके, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। आफ्टर द पेमेंट क्लाइंट को क्या रिसीव होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट, इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइन, इन टर्म्स ऑफ रोड मैप? क्या मिलता है? बस क्लाइंट आता है, उसको एक सिस्टम में भर देते हैं? नो, रिजल्ट तो एंड चीज है। रिजल्ट एंड, हमने क्या बोला, शुरू का क्रूशियल डेज हमें नोटिस करना है। उस बेसिस पे बताइए। आफ्टर द पेमेंट क्लाइंट रिसीव, लाइक सजेस्टेड आंसर इज लाइक अ वेलकम मैसेज, या आप एक 1 to 1 में बैठ के उसको पहले बताते हो तुम्हारा रूटीन क्या होगा। उसमें से बताइए एग्जैक्टली क्या करते हैं। क्या ये भी नहीं करते जो मैं बता रही हूँ? आप अपने अलावा क्या करते हैं? एक वेलकम मैसेज जाता है, एक वीडियो उसको जाता है मेरी तरफ से, या हम एक अपने सीनियर एक्सपर्ट से उसका 1 to 1 कराते हैं। वॉट एग्जैक्टली यू डू इन द चैट? मनीषा, बिलीफ इज वेरी वेरीड वर्ड। वो एग्जैक्ट आप भेज क्या रहे हो, व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर सेंडिंग जिससे उसका बिलीफ बन रहा है, वो आपको बताना है। ओके, कल्पना से एक वेलकम कॉल करते हैं, ठीक है, ओके। बिलीफ ऑन प्रोडक्ट इज अ फीलिंग। व्हाट आई एम सेइंग, आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो टू गेट दैट बिलीफ, ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे हम लोग ना टू द पॉइंट बात करेंगे। दुनिया में लोगों को ये वेग बातें समझ नहीं आती, ओके, और मैं यहाँ पे हूँ टू टॉक अबाउट टू द पॉइंट दैट द वर्ल्ड अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से वो आपको हाई अमाउंट देंगे। वेग बातों से लोग हाई अमाउंट नहीं देते, ठीक है। ओके ओके, वेलकम कॉल वीडियो देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, खुद का रिजल्ट बताते हैं सेल्स के बाद। वो तो सेल्स करते वक्त ही बता देते होंगे ना, राधिका जी? वो तो सेल्स करते वक्त ही बता देते होंगे कि मेरा रिजल्ट ये था, तभी तो उसने लिया। व्हाट इज द थिंग एग्जैक्ट यू डू आफ्टर द सेल्स? जब वो बंदा खरीद लिया, पर उसके बाद क्या करो? डायरेक्टली एक 1 to 1 में बैठ रहे हो, जैसे अभी आ रहा है, वीडियो कॉल पे बैठते हो, एक वेलकम मैसेज भेजते हो, एक वेलकम वीडियो भेजते हो। व्हाट इज दैट यू डू? ओके, नाउ व्हाट इज द रियल सोल्यूशन दैट यू हैव टू क्रिएट टू गो फॉर हाई टिकट, कि आप हाई टिकट उससे फ्यूचर में चार्ज कर सको? क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट। जैसे ही आप उसको, एग्जाम्पल अगर मैं आपको मौका देती हूँ, ठीक है, somebody जो आपका एक लीड क्लोज हुआ है और उसने आपको पैसा दे दिया, ठीक है, तो अगर आपको मैं मौका दूं, 3 स्टेप प्रोसेस आप उसको भेजोगे कि अब आपने ज्वाइन कर लिया है, अब आपको ये 3 चीजें हमारी तरफ से हम आपको भेज रहे हैं, वो क्या होगा? लेट्स क्रिएट राइट नाउ। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, ओके। मतलब यू कैन थिंक ऑफ, एक वेलकम मैसेज जाएगा, एक 1 to 1 कॉल मिलेगा हमारे एक्सपर्ट से, या एक आपका रूटीन बनेगा। हालांकि आपको मैं सारा रिस्पांस दे रही हूँ, तो आपको लिखना है कि आपके लिए क्या सिंक बैठ रहा है, ठीक है। बेनिफिट्स, आई थिंक आप लोग ना सब सेल्स के पहले वाली बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पे क्लाइंट रिटेंशन की बात कर रही हूँ। जब कोई क्लोज हो जाता है तो विद इन फर्स्ट 7 डेज हमें क्या करना है, जो हमारा आगे का रिटेंशन अभी से हमें पता चलेगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो बेनिफिट्स ये सब तो आई थिंक सेल्स कॉल पे ही बता देते होंगे। ओके, कल्पना, केयर इज अ वेरी वेक टर्म। देखो, बिजनेस में क्या होता है ना, सिस्टम का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी। केयर करना, प्यार करना, हग करना, ये सब अलग चीज है, ठीक है। ओके, अभी आप लोग एक एक आंसर लग रहे हो, मैंने आपको टास्क दिया है, आपको 3 स्टेप में बताना है।
स्टेप 1 में ये करूंगी, स्टेप 2 में ये कराऊंगी, स्टेप 3 में ये कराऊंगी। उस वैसे लिखिए, ठीक है। अभी आप जितना ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे, इससे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म आपको कोई नहीं कराने वाला, ठीक है। ओके, वेलकम मैसेज, डाइट प्लान मॉर्निंग टू नाइट स्केड्यूल, ठीक है। रूटीन सेट करके देना, फॉलो अप लेना। एक और चीज, अगर 3 स्टेप दें। ओके, वेलकम कॉल, पर्सनल केयर। पर्सनल केयर एक फीलिंग है। मैं आपको बोल रही हूँ उसके सामने बैठ के आपको 3 स्टेप बताना है। पर्सनल केयर उसका पूरा का पार्ट है। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे हमारे स्टूडेंट बनते हो, तो मैं थोड़ी ना आपको अलग से हाईलाइट करूंगी कि देखो, स्टेप 1 में आपको बिजनेस सिखाऊंगी, स्टेप 2 में आपको प्यार करूंगी। वो तो एडिशनल है ना, वो तो उसके साथ ही, उसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सी वाई यू आर राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन पर्सनल केयर, क्योंकि आप ये कर रहे हो, बट ये ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस नहीं होता है। गेटिंग द डिफरेंस? यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप ऐसे, ये सब मैं उनको सिखा रही हूँ जो आगे चल के 25,000 50,000 चार्ज करने वाले। 2-5 हजार क्लाइंट वालों के लिए ये सब नहीं बता रही हूँ, ठीक है। जूम सेटअप, डाइट चार्ट। जूम सेटअप हेल्थ वाले को क्या लेना देना? हम्म, उससे कोई लेना देना? जूम सेटअप तो यार, जब वो हैप्पी टू हेल्प या ट्रायल्स या फिर उसमें होगा, उसी में उसका जूम सेटअप हो गया होगा। उसके लिए अलग से बैठा के कराना है? ये तो एकदम लो टिकट लीड्स की बात आप कर रहे हो, जो जिसका जूम सेटअप कराना पड़ रहा है। आई कैन लिटरली फील कि आपकी ऑडियंस एकदम गांव से आ रही है, ठीक है। ओके, विच इज नॉट बैड, बट यहाँ पे हम आपको हाई टिकट की तरफ लेके जा रहे हैं। मीनिंग जहां जिनसे आप 25,000 50,000 चार्ज करोगे, जैसे हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। ओके, वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, कॉल एवरी सेकेंड डे, या दिस इज बेटर। Okay, step 1, welcome. Ask their experience in 7. No, again, experience पूछना, केयर करना, ये सब इट्स लाइक माल, मतलब मोतियां हैं, उसमें जो धागा लगाते हैं ना, वो है केयर, प्यार, एक्सपीरियंस लेना। वो ऑनबोर्डिंग का पार्ट नहीं होता है। लोगों को फैक्चुअल चीजें सुननी है कि अच्छा, स्टेप 1 ये मिलेगा, स्टेप 2 ये मिलेगा, स्टेप 3 मिलेगा। ये प्यार, मोहब्बत, नर्चरिंग, ये सब लिखने वाली चीज नहीं होती है। ये तो बोलो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ व्हाट? किस चीज का लिस्ट बनाएंगे? मुझे नहीं समझ में आया। गोल तो आपने सेल्स कॉल पे ही सेट कर दिया होगा। हाउ टू, ओके, यू आर इन टू क्रिएटिंग अ कोच आई गेस, ठीक है। तो उसका लिस्ट प्रिपेयर करवाना है। गोल सेटिंग ऑनबोर्डिंग में नहीं होता, वो पहले ही हो जाता है। गोल पहले सेट होना चाहिए, तब आपको क्लाइंट बनाना चाहिए, या तब किसी को कोच बनाना चाहिए। अगर आप बाद में बना रहे हो ना, तो जैसे क्या होता है ना, आपने किसी को अपने अंडर कोच बनाने का सोचा या टीम बनाने का सोचा, तो अगर गोल और ये सब चीज जो आप बोल रहे हो ना, ये अगर पहले बता दोगे, तो वो बंदा आपको 6 महीने में रिजल्ट लाके दे देगा जो आप सोच रहे हो। लेकिन सोचो, आजा बेटा, तेरे को मैं बिठा के सब कुछ सिखाऊंगा, आना आना आना, तुझे सब सिखाऊंगा, वो बंदा आपको 2-3 साल में रिजल्ट लाके देगा। क्योंकि विदाउट बेस आप लोगों के साथ वर्क करना चाह रहे हो। आई एम श्योर ये चीजें आपको शायद आगे चल के समझ में आएंगी, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे ही अब तक बना रहे होंगे कोच या टीम, ठीक है। दैट इज वाई आप देखोगे कितने लोग 2-2 3-3 साल तक एक ही पिन पे रहते हैं, एक ही इनकम पे रहते हैं, ठीक है। तो हैव अ वेरी शार्प पीपल जिनके एटलीस्ट गोल क्लियर हो। अदरवाइज नो पॉइंट कि जीवन भर तुझे पैम्पर कर करके सिखाओ। एंड आई एम श्योर ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको आप पैम्परिंग मोड पे लाए थे, और आज वो आपके ऊपर लाइबिलिटी बन के बैठे हैं। कैन आई सी इन द चैट दैट दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद मी, कि मैंने बोला था हाँ हाँ मैं करा दूंगी, और आज वो मेरे ऊपर सब लाइबिलिटी बने पड़े हैं। बोलने के लिए मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, बट एक्चुअली दे आर डूइंग नथिंग, ठीक है। Ensures that he or she stick to plan. It gives Varun ji, this is a very theoretical answer. People want exactly, बताइए 3 स्टेप में क्या मिलेगा, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर एंगेजिंग, बिकॉज जितना आप एंगेज करेंगे उतना ही मैं आपको आंसर दे पाऊंगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन। डू क्लाइंट्स क्लियरली अंडरस्टैंड द फुल जर्नी ऑफ वर्किंग विथ मी? आई एम श्योर अभी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आप सबके आंसर्स के बेसिस पे। वॉट दिस मीन्स, डू दे नो वॉट टू एक्सपेक्ट? Why this matter? Clear expectation prevent dissatisfaction. कितने लोग बोलते हैं ना, नो नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्लाइंट को क्लियरली समझ ही नहीं आ रहा है पूरी जर्नी मेरे साथ काम करने का, ठीक है। सो अभी आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लाइंट नोज डैश अबाउट द जर्नी,
सजेशन किन भी, उसको सिर्फ मेरे सेशन टाइमिंग के बारे में पता होता है। सो अभी आप मुझे बताओ, आपने जितने भी क्लाइंट क्लोज किए हैं अब तक में, वो क्या क्या जानता है पूरे जो इस जर्नी में वो आया है आपके साथ, हैंड्स आपने ज्वाइन किया है आपके साथ, और वो आपके साथ काम करना चाहता है या रिजल्ट लाना चाहता है, उसको क्या क्या पता होता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि उसको सेशन टाइमिंग पता होता है, और क्या पता होता है? आई एम श्योर आप सबको आज यही समझ में आ रहा होगा, सिस्टम मींस क्लैरिटी। सारा खेल क्लैरिटी का है। आप जो सोच रहे हो, सामने वाला अगर उसी लाइन पे सिंक नहीं कर रहा है, वो टूटेगा ही टूटेगा, वो जाएगा ही जाएगा यहां से, वो नहीं रहने वाला आपके पास। ठीक है? सो प्लीज राइट इट। सेशन टाइमिंग तो है ही, चलो मैम उसको बता देते हैं, सुबह 7 बजे आना है, रात को 8 बजे आना है। इसके अलावा उसको क्या पता होता है? प्लीज राइट इन द चैट्स। द मोर यू एंगेज, द मोर आंसर्स यू विल गेट, सो दैट अपना जब नेक्स्ट कॉल करोगे, नेक्स्ट लीड जनरेशन करोगे, नेक्स्ट रिन्यूअल प्लान बनाओगे, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हाँ, ये चीज मैं आपके लिए करूंगा। आपको मेरे बारे में ये पता होना चाहिए। यस। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग दैट पीपल नो अबाउट यू अपार्ट फ्रॉम सेशन टाइमिंग? क्या सबका आंसर यही है कि मैम उनको सेशन टाइमिंग के अलावा कुछ नहीं पता होता है? यू कैन राइट इन द चैट, यस मैम दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग। उसको और क्या पता होना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता है। ओके, ओनली सरिता सेज यस, रेस्ट अदर्स। फोकस ऑन ओन रूटीन। ओके, ये उसको इस जर्नी में पता होता है कि उसको अपने रूटीन पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। इफ ही इज यूजिंग द प्रोडक्ट ही नोज अबाउट दैट। नो, अबाउट द जर्नी। सी, प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम इज द सेम थिंग। ठीक है? कि आपको ये प्रोग्राम का एक्सेस मिलेगा या आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, वो तो है, बट पूरे जर्नी में उसको क्या पता है? एक एक आंसर मैंने दिया कि सेशन टाइमिंग पता है, एक ने बोला कि उसको ये पता है अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको रूटीन फॉलो करना है। अच्छा, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड कि आपको प्रोडक्ट के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बात करना होता है लोगों के सामने? ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है क्या कि मैम दिन भर सुबह से रात वी ओनली टॉक अबाउट प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, एंड देन अगर किसी को अपने लाइफ में प्रोडक्ट ऐड करना होता है तो वो कहीं से भी खरीद लेता है, उसको लगता है इसकी क्या जरूरत है, प्रोडक्ट ही तो लेना है। आई विल टेक फ्रॉम एनीवेयर, आई विल टेक फ्रॉम एनी कोच इज गिविंग मी डिस्काउंट। यहाँ पे आपका पार्ट मिस हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है? ओके, सो व्हाट इज द रियल सोल्यूशन? एक्सप्लेन व्हाट, हाउ एंड व्हेन आउटकम्स क्लियरली। आई वांट टू टेक 1 minute ऑफ योर टाइम एंड राइट इट, कि अगर कोई आपके साथ बैठा है जिसको आपको क्लियरली फुल जर्नी मेरे साथ काम करने का, क्योंकि आपको वो कोच सेलेक्ट कर रहा है ना, प्रोडक्ट आगे रखोगे तो वो किसी से भी ले लेगा, सिंपल। हमारा क्या काम है? हम कोच को आगे रखते हैं, हम कोच के साथ काम करते हैं। मी एज अ बिजनेस कोच आई वर्क विद कोचेस, ताकि आप दुनिया में कुछ भी बेचो वो आपके साथ जुड़े रहना चाहिए, प्रोडक्ट से नहीं। ओके, सो अभी आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट टू एक्सपेक्ट, हाउ, व्हेन एंड आउटकम क्लियरली बताना है। चलो एक सिचुएशन देते हैं। somebody is coming for, okay, to become, to conceive. ठीक है? a lady is trying to conceive, she is trying from 1 year now। वो वेलनेस कोच के पास आई, हेल्थ कोच के पास आई, डाइटिशियन के पास आई, जो भी आप है, राइट? वो आई और बैठी और बोली कि अब मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, और आपने उसको कन्विंस करके, इन्फ्लुएंस करके क्लोज कर लिया। ठीक है भाई, ये मेरा पैकेज है, अब आ जाओ। अब ऑन बोर्डिंग के टाइम पे आपको ये 4 चीजें उसको बतानी है, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड आउटकम। वो भी क्लियरली, ये नहीं हवा में बातों बातों में आप ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, ये सब नहीं उसको समझ में आता, किसी को भी नहीं समझ। अभी मैं भी अगर आपको ये बोलूंगी ना तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? सो व्हाट यू विल गेट इन दिस जर्नी, हाउ यू विल गेट इन दिस जर्नी, व्हेन यू विल गेट इन दिस जर्नी, एंड व्हाट विल बी द आउटकम इफ यू फॉलो दिस जर्नी। ठीक है? सो प्लीज राइट इट। क्या मिलेगा इस जर्नी में उसको, या क्या क्या?
दो तीन चीजें भी बता सकते हो, एग्जैक्ट क्लियर पॉइंट्स। कैसे कैसे मिलेगा, लाइक शुरू के फर्स्ट मंथ में ये मिलेगा, थर्ड मंथ में ये मिलेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। कब कब मिलेगा, टाइमिंग बता सकते हो, मंथ बता सकते हो, ड्यूरेशन बता सकते हो, एंड आउटकम, अगर आपने ये किया तो क्या आउटकम आएगा। जनरली आप यही बोलते हो ना, अगर फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा, यही बोलते हैं। ये है वो, अगर व्हाट हाउ व्हेन बता दिया तो बताओगे, अगर आपने ये तीनों किया तो आपको आउटकम मिल जाएगा। प्लीज पुट ऑफ योर हैंड्स एंड राइट इन द चैट व्हाट एग्जैक्टली। मैंने आपको सिचुएशन बता दिया है, द लेडी हैज कम टू कंसीव, टू हैव अ बेबी। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं आपके पास। सो डू राइट इन द चैट एंड देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई एम श्योर इस तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने खुद के साथ भी नहीं किया होगा और कभी किसी ने कराया नहीं होगा, बिकॉज वी बिलीव इन राइट सिस्टम, राइट स्ट्रैटेजी। कि जो इंसान आए ना, आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए उसको क्या बात करना है, हवा हवा में नहीं। नोबडी अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। मतलब बहुत लोग बोलते हैं मैम 5,000 भी चार्ज नहीं कर पा रहे, तो आप 50,000 कैसे चार्ज करोगे, राइट? हमें क्या लगता है, ज्यादा एफर्ट डालेंगे ना तो ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाओगे। कहाँ एफर्ट डालोगे, किस चीज के ऊपर एफर्ट डालोगे, है ना? सो प्लीज थिंक ऑफ, स्टार्ट राइटिंग वन बाय वन व्हाट दे विल गेट इन दिस जर्नी। Yes, let me know. I'll just wait for 1 minute and I will switch to the next question. Okay, yes, I can see Radhika is just sitting. Ma'am, do I have to answer? Yes, Radhika, you have to answer. You have to write it. If you don't write it, you will not get the clarity. Okay? And in future, if you more clarity, तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है? उसका भी लिंक मैं आपको एंड में दूंगी, बट एटलीस्ट ट्राई ट्राई कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई। अनिल इज ट्राइंग। ओके, कल्पना इज ट्राइंग। Others, of camera off, please try. What they will get in this journey? Glowing, energetic is outcome, right? That is outcome. But what they will get in this journey? How they will get in this journey? When they will get in this journey? अब सरिता के साथ ना मुझे लगता है अलग से 1 घंटे का सेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज हर ऑल द आंसर्स आर वेरी 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 वेग। सरिता इज ट्राइंग वेरी गुड, बट सारी आंसर ना वो, हमारा घर कैसा हो, बहुत सुंदर हो, अरे बताओ किचन किधर होगा, बेडरूम किधर होगा, कलर कौन सा होगा, वो सब आप कुछ भी नहीं बता रहे हो। सरिता से बस मेरा एक सुंदर घर होना चाहिए, बस। ठीक है, और आपको नहीं पता कि सिर्फ ये वेग बात करके कितने लोग आपसे पीछे चले गए। जो ये बहाना दे के गए थे ना कि बहुत कॉस्टली है, वो इसलिए भी बोल के जाते क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया पैसे किस बात का दे रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके सरिता? Okay, great. Our belief, okay, it's very vague. Result, कल्पना क्या रिजल्ट? मैंने आपको पूरा सिचुएशन बताया है। अ लेडी हु हैज कम टू कंसीव, उनको ये 4 सवालों के आंसर देना है। ओके, काउंसलिंग एंड हेल्प देम हाउ टू बिल्ड, व्हाट दे विल गेट, काउंसलिंग, हाउ, हेल्दी लाइफस्टाइल, सपोर्टिव कम्युनिटी। तो शफीन ने जो आंसर लिखा है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये सुन के मैं 50,000 दे दूं कि, बट इसमें मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा। व्हाट, क्या मिलेगा इस जर्नी में? सिर्फ काउंसलिंग मिलता रहेगा? कोई मतलब ऐसा नहीं बताओगे कि एग्जैक्टली exactly क्या करना है जिससे मेरा कंसीविंग बेटर हो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इफ दे स्टे विथ अस वी कैन गिव गुड, ओह ओके। बिलीफ, प्यार, मोहब्बत, ये सब लिखने की चीजें नहीं होती है। ये सब अनसेट चीजें हैं, देना ही पड़ेगा। ये बोल रही हूं मैं, ये सब अब बिलीफ, ये सब लिखना छोड़ दीजिए। ठीक है, ये मत लिखिए। कितना केजी लॉस करना चाहते हो? नेता, ये सब आपको पहले से आप तो क्लाइंट क्लोज कर लिए हो ना, आप क्लाइंट रिटेंशन के प्रोसेस में हो अभी। ठीक है, तो कितना केजी वेट लॉस करना चाहते हो वो आपको बताना है। आप कोच हो, वो कोच नहीं है। वॉट यू विल गेस, इतना वेट लॉस। लास्ट में बोलना है कि अगर आप ये फॉलो करोगे तभी आउटकम आएगा। और वॉट में वेट लॉस नहीं मिलेगा, वो आउटकम है। वॉट में मिलेगा लाइक सेशंस, लाइक सपोर्ट,
लाइक सपोर्ट कॉल, जो आप लोग सपोर्ट जिसको बोल रहे हो ना, वहां पे सपोर्ट कॉल होना चाहिए। व्हाट्सएप सपोर्ट, फोन कॉल, जैसे भी आप लोग देते हो, राइट? Okay, okay. I think everybody has to sit one to one. I can literally feel that. But I'm really happy that you are trying. 1 मंथ का रिजल्ट पूछेंगे और जो प्रोडक्ट दिया है आपको कैसा फील हो रहा है? हम्म। हैबिट चेंज, माइंडसेट चेंज, इफ दे फॉलो रूटीन, 100% रिजल्ट। बट कैसे? आपको ना ये तीन चीजें क्लियरली बतानी। आप लोग सब सिर्फ आउटकम के ऊपर बात कर रहे हो कि वेट लॉस मिल जाएगा, इंच लॉस मिल जाएगा, हैबिट चेंज हो जाएगा, बट आपको क्या मिलेगा? ट्रेनिंग। ओके। मुझे एक बात बताइए, जब कोई इंसान कंसीव करने आता है या वेट लॉस करने आता है या जो भी हेल्थ से इश्यूज, अगर आप लोग हेल्थ कोच हो, क्या ट्रेनिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है? आप देते हो, बट क्या वो ट्रेनिंग खोजने आया था? वो खोजने क्या आया था, मुझे ये जानना है। वॉट वॉज ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू? वॉट एग्जैक्टली ही वॉज एक्सपेक्टिंग? क्या मिलेगा आपको? सल्यूशन। क्या सल्यूशन? वही तो बताना है। अगर कोच इतना कंफ्यूजन में रहेगा तो लीड तो और भी कंफ्यूज्ड है। हम्म। सो आपको ये बताना है क्लियरली, फुल जर्नी वर्किंग विथ मी। आपको इस जर्नी में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? मैम कुछ नहीं, वो तो बस प्रोडक्ट खाते रहे, रिजल्ट आते जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। शायद हो सकता है इसकी वजह से वो बस उस, अगर आपने पिक्चर उसको बस ये दे दिया, प्रोडक्ट खाते जाओ रिजल्ट आते जाए, फिर वो सिर्फ आपसे क्यों लेगा? डिफरेंस समझ रहे हैं आप? चलो, ठीक है। सो डोंट वरी, आई विल गिव दिस शीट लेटर आफ्टर दिस मास्टर क्लास, यू कैन थिंक ऑफ योर ओन। और जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको बहुत लेवल की क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है। ओके। थर्ड क्वेश्चन। हैव आई क्लियरली सेट रूल्स एंड बाउंड्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग? जो हमारे क्लाइंट बन रहे हैं, वॉट दिस मीन्स, आर यू लीडिंग और एडजस्टिंग टू क्लाइंट? आप लीड कर रहे हो या क्लाइंट के साथ एडजस्ट कर रहे हो? वाई दिस मैटर, अगर आप बाउंड्री नहीं लगाओगे ना, तो आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखेगा। वो बोलेगा मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे लिए करके दो। मैं कैसे करके दे सकती हूँ? इमेजिन आपने किसी को पूरा प्रोडक्ट सेट दे दिया, ठीक है, पूरा प्लान बता दिया, वो बोला टाइम ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? हेलो, मैं टाइम कहाँ से लाऊं आपके लिए? ठीक है। सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। माई बाउंड्रीज आर, सजेशन में आपको एक आंसर दे देती हूँ। माई बाउंड्रीज आर नॉट वेरी क्लियर। दिस इज मोस्टली पीपल से, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, हमें तो बस क्लाइंट मिल जाए वही बहुत है। ठीक है। बट आज अगर आपको मौका दिया जाता है जिससे कि मैं बर्नआउट नहीं हूं क्लाइंट के साथ, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे थोड़ी ना कमाना था, मुझे तो खुद भी तो हैप्पी भी तो रहना था उस पैसे के साथ। सामने वाले ने 50,000 दिया और आपको पूरा उसने पागल कर दिया, क्या फायदा हुआ ऐसे पैसे का? उस 50,000 से अपना इलाज आप करा रहे होगे। आई एम श्योर आप इतने आगे तक का भी नहीं सोच रहे हो, बट इन स्केलिंग द बिजनेस everything is required, and that's why we help you create such system where people have to go through the system। लेकिन सिस्टम में हर एक चीज पहले से प्लान होता है। जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे कोई क्लाइंट आएगा तो आप क्लियरली उसको बोल दो कि ये चार चीजें, हेलो दीज आर माई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, आपको ये फॉलो करना है। तभी तो हम ज्यादा क्लाइंट क्लोज। अच्छा, क्या होता है, पीपल ड्रीम कि मेरे पास 10 क्लाइंट्स पर मंथ हो, एक एग्जाम्पल, ठीक है, बट 3 क्लाइंट क्लोज करने के बाद ही वो बर्नआउट हो रही है, और कितना एक्सपेक्टेशन कर रहा है यार, कितना क्वेश्चन 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 इज एवरीथिंग ओके, बट वो आपको परेशान कर रहा है। तो आप क्या सोचोगे, यार मैं 10 क्लाइंट कैसे बनाऊंगा, मैं तो 3 क्लाइंट में परेशान हो गई। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू। गेटिंग द क्लैरिटी? आंसर मिल रहा है इसका? ओके। सो आई वुड लव टू गिव यू सजेस्टेड आंसर। बाउंड्रीज प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड अथॉरिटी। अगर आपको आज मौका दिया जाए कि नेहा, मेरे पास जो क्लाइंट बनेगा, मैं क्लियर ये बाउंड्री रखना चाहती हूँ। वन बाउंड्री, एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, उसके बाद आप सोचना कि मैं व्हाट्सएप पे सिर्फ 10 AM टू 6 PM ही अवेलेबल हूँ। अगर उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मैं अगले दिन ही जवाब दूंगी। एग्जाम्पल। ठीक है।
सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रैवल पे हूँ, आप वेलनेस कोच हो और आप ट्रैवल पे हो, तो आप बोलोगे आई विल अपडेट यू अबाउट अबाउट माई ट्रैवल आइटनरी, कि मैं 3 डेज बाहर हूँ, तो मैं आपको एक सब्सिक्वेंट कोच का नंबर दे के जाऊंगी, आप उनके साथ ही कनेक्ट करिएगा। आई वुड नॉट बी एबल टू रिप्लाई ड्यूरिंग माई ट्रैवल डेज। ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू गो टू योर मेमोरी लेन, आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल का, जितने साल का भी एक्सपीरियंस है, अगर आज आपको मौका दिया जाए दैट आई वुड रियली कीप दिस एज माई बाउंड्री, तो वो क्या होगा? ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, उसके अलावा आप बताएंगे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, राइट? जैसे हमारे बिजनेस में काफी सारी बाउंड्रीज है ऑलरेडी, जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? सो व्हाट विल बी योर बाउंड्री लेवल, जो आपको हम लोग बिजनेस सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे, राइट? मरने के लिए थोड़ी ना कर रहे थे कि एकदम परेशान भी हो जाए, हाँ ठीक है, क्लाइंट है ना, क्लाइंट है ना, क्लाइंट है ना, जो बोलेगा सब करे, नहीं। फिर उसके बाद आपको बिजनेस करने का मन नहीं करेगा, ठीक है? सो वी विल जस्ट स्पेंड 1 मिनट ऑफ टाइम हियर, बिकॉज आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू गिव यू। सो मुझे क्लियरली आप बताएंगे व्हाट इज दैट। ओके, एवरी मॉर्निंग प्राइम टाइम सेशन आपको अटेंड करना होगा, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लग रहा ये बाउंड्री से ज्यादा है, आप उसके ऊपर थोप रहे हो? इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू देम आई कांट हेल्प यू। ओके, ओके, मेरी बाउंड्री एग्जाम्पल से बहुत ही हट के आपके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है? देखो, बाउंड्री का मतलब आपको सेफ गार्ड करना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है। अभी फिर से सोचिए, चलिए, गुड गुड ट्राई, चलिए एक बार और ट्राई करेंगे। ऐसा कुछ जो मेरे मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करे, बाउंड्री हम अपने लिए बनाते हैं। मैं चेंज नहीं होंगी, दुनिया को चेंज करूँ, तू मॉर्निंग सेशन में आ, समझा? तू नहीं सुन रहा, तू जा। दैट्स नॉट बाउंड्री, दैट इज ट्रेनिंग, दैट इज ओके। आई एम श्योर आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री शुड बी फॉर योर पीस। जैसे मैंने दो एग्जांपल दिए कि मैं 10 से 6 के बाद अवेलेबल नहीं हूँ, आप क्वेश्चन डाल के दे देना, मैं आपको अगले दिन रिस्पॉन्स दे दूंगी। सेकेंड वॉज, अगर मैं ट्रैवल पे हूँ तो मैं आपको दूसरे कोच का नंबर दूंगी, 3 दिन आप उनसे इंटरेक्ट करना। अपने पीस के लिए बताइए, अपना एग्जाम्पल सोचिए कि कौन सा क्लाइंट आपको बहुत परेशान कर दिया था, क्या बोला था वो आपको, जो आपको लगा अरे यार गलती कर दी है इसको क्लाइंट बना के। कुड बी एनीथिंग। प्लीज थिंक ऑफ इट एंड राइट इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू दिस। आई एम श्योर आप आंख बंद करोगे ना तो आपको सब चीजें याद आ जाएंगी। एंड राइट इट, इफ यू राइट इट, आई एक्चुअली डायरेक्शन में आपको दे पाऊंगी कि ये जो है ये बाउंड्री नहीं है, ये प्रेशर है सामने वाले के लिए, वो भी नहीं करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, somebody who joins our प्रोग्राम और वो एग्जाम्पल जॉब करता है या बिजनेस करता है, लेकिन वो सेशन में नहीं आ सकता, तो वहां पे हम ये तो ना बोलते आपको सेशन में आना पड़ेगा, नहीं, हम बोलते इफ देर आर टू ऑप्शन, आप या तो ईयरफोन लगा के उसको सुनते रहिए और बाद में अप्लाई करके हमें अपडेट कर देना, या आप सीधा रिकॉर्डिंग देख लेना। दैट्स नॉट प्रेशर, राइट? दैट इज लाइक कन्वीनियंस। अभी आप वहां प्रेशर दे रहे हो, सो प्लीज, लास्ट मोमेंट, आई एम गिविंग यू लास्ट टाइम टू राइट योर बाउंड्रीज। क्या आपकी बाउंड्री होनी, सेशन टाइम हम हाँ, वेरी गुड, दिस इज द आंसर, कि जब मैं सेशन पे रहूंगी तब मैं कॉल नहीं उठाऊंगी। वेरी गुड, दिस इज अमेजिंग। गिव अपॉइंटमेंट, हाँ दे सकते हो। आप अपना एक कैलेंडर ओपन कर सकते हो, या आप अपना एक एग्जैक्ट बता सकते हो कि जिसको भी अगर मुझसे 1 to 1 बात करनी है, मैं 3 से 4 अवेलेबल रहती हूँ, आप कॉल कर सकते हो। फर्स्ट कॉल फर्स्ट सर्व बेसिस में फोन उठा लूंगी, जिसका फोन आएगा आई विल टॉक टू दैट पर्सन। ये भी कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हो, वेरी गुड। हमें क्या लगता है अपॉइंटमेंट बुकिंग ना सिर्फ लीड्स के साथ होता है, क्लाइंट तो बन गया, वो तो 24 घंटे में 26 घंटे हमसे बात करेगा, ऐसा होता है? You're breaking so many rules with yourself. Good, good, you tried. चलिए next, let's go to the next question. As I said, there are so many questions. तो इसमें से कुछ हम कवर करेंगे, कुछ आपको as it is दे देंगे to apply for yourself. Okay, before going to the next question, are you getting clarity in? If yes, please write C in the chat. If you are getting clarity, yes, I'm getting a hell lot of clarity कि शायद मैं यही गलती कर रही थी, यही चीज मुझसे नहीं हो रहा था। Please write C in the chat. C, clarity का C. ओके, राधिका, अनिल, सरिता।
Okay, only three people are getting the clarity. Rest everybody is just sitting here and understanding. Okay, okay, हाँ हाँ हाँ, ये तो है. See, what I'm saying is ये सारे पार्ट है एक सिस्टम क्रिएशन का. अगर आपके बिजनेस में एक सिस्टम नहीं है, आप सिर्फ कंफ्यूज स्टेट में खुद भी रहोगे और अपने लीड्स, क्लाइंट्स और टीम सबको कंफ्यूज रखोगे. और ये बिकॉज आई हैव लिमिटेड स्लॉट्स ऑफ टाइम, दिस इज जस्ट अ 90 मिनट मास्टर क्लास, मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के एक्टिविटी करवा सकती हूँ, राइट. रेस्ट वी कवर इन द पेड प्रोग्राम, जो कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगी इफ यू लाइक टू गो अहेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Do clients feel emotionally safe and supported while working with me? जब वो मेरे साथ काम करते हैं तो क्या वो इमोशनली सेफ फील करते हैं और सपोर्टेड फील करते हैं? इमोशनली. ओके, नाउ व्हाट दिस मीन? डू क्लाइंट फील जज्ड और सपोर्टेड जब वो कोई काम नहीं करता है, जब वो आपका बताया हुआ चीज नहीं करता है, तो आप उससे कैसे बात करते हो? जज करते हो उसको, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला, या बोलते हो ओके, नो प्रॉब्लम, ट्राई दिस अगेन. एग्जाम्पल, how do you make them feel? Why this matter? Because safety increases retention. हम जहां सेफ फील करते हैं, क्या हमारा दिमाग बार बार वहीं हमें लेके जाता है? कैन आई सी इन द चैट पे यस? कि जहां हम सेफ फील करते हैं, हमारा बॉडी, हमारा दिमाग, हमारा सोल, हमारी अंतरात्मा उसी की तरफ भागती है. वो इंसान हो, वो एक जगह हो, या वो कोई भी हो. क्लैरिटी. राइट राइट राइट. हो सकता है आप देना चाह रहे हो. इट्स लाइक देर आर टू पीपल, ठीक है, जो बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और एक बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. दोनों प्यार करते हैं, बट आप किसके तरफ जाओगे? अगर उसका टफ वाला प्यार आपको समझ में आएगा तो ही आप जाओगे. गेटिंग फीलिंग आपकी थी, सामने वाला तो प्यार कर ही रहा था. जैसे कुछ लोग नहीं बोलते हमारे तो गुस्से में भी प्यार है. नहीं समझ आता भाई मुझे गुस्से वाले प्यार. एग्जाम्पल, सामने वाला क्या फील कर रहा है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. क्लाइंट्स फील डैश विथ मी. एग्जाम्पल लाइक कंफर्टेबल. ये एक एग्जाम्पल है. आप लिखिए अब तक जो आपने क्लाइंट बनाए हैं, जो आपके साथ लंबे समय से रह रहे हैं, प्लीज आंसर सिर्फ उनका लिखिएगा जो आपके साथ लंबे समय से रह रहे हैं. ये नहीं कि मैम एक महीना बनाया चल दिए, वो रिटेन थोड़ी ना हुआ. ठीक है. वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, उनका मेरे साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है. और बताइए, और बताइए. जो आपके साथ 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से क्लाइंट बना हुआ है, किस बेसिस पे वो आपका बना हुआ है? आपके साथ रिलेशन अच्छा है. ओके, ट्रस्ट करता है वो आप पे कि भाई आप जो बोलोगे ना सही ही बोलोगे. ठीक है. एंड कहते हैं ना, दुनिया में आप कुछ भी जीत लो, बाकी सब एक जगह और ट्रस्ट एक जगह. ओके, देखो अब जो आप लोग का आंसर है ना, बिलीव, सपोर्ट, केयर, वो यहां पे आना था. वो फीलिंग की चीज है ना, वो आप बोलोगे नहीं हे इफ यू यू हैव टू ट्रस्ट मी टू डू द, बोलना नहीं होता है, वो फील होता है. देयर इज अ थिंग बिटवीन ब्रेन एंड हार्ट. हार्ट फील करता है, ब्रेन चीजें सुनता है, समझता है, लॉजिकल. तो जहां आपको बिलीफ, ट्रस्ट, केयर, सपोर्ट, प्यार, रिलेशन लिखना था, वो ये जगह थी. ठीक है. फील गुड करता है. Okay, great. Okay, what is the real solution? Emotionally safety creates long-term clients. Okay, now let me show you some results that has created because of us, because of the program that they have been, and then we will continue some more questions. Okay, so let me show you some of the magical results that we have created in the community, and yes, you can share hearts in the chat if you feel like, yeah, I also need this result. The first is he is a wellness coach and we helped him create videos. Our purpose of creating video is nurturing lead generation, getting a warm leads. और उनके वो रील 100K व्यूज गया एंड मोर देन 200 लीड्स उन्होंने जनरेट किया. दिस इज हस्बैंड हस्बैंड एंड वाइफ. कितने सारे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आते हैं कि हाँ भाई हम दोनों को सीखना है, राइट. सो उनका भी हमने रील्स, उनके बहुत सारे व्यूज गए, मोर देन 200-300 उनके लीड्स आए. शी इज अ गुजराती लेडी, गुजराती में कंटेंट बनाती हैं, वेलनेस कोच है, और उनके एक वीडियो से उनका 426 प्लस लीड्स आए. शी इज अ लेडी वेरी शाय,
बिल्कुल पसंद नहीं था वीडियो बनाना, बोलने में बहुत शर्म आती थी। बट इसका मैंने रिजल्ट आपको कल भी दिखाया था, दैट शी वन ऑफ द वीडियो हैज क्रिएटेड हर 6,826 लीड्स। और ये तो बहुत ही छोटा सा रिजल्ट है, जहाँ पे उनको 300 से भी ज्यादा लीड्स आए हैं, 750 से भी ज्यादा लीड्स आए हैं। ओके, अगेन शी इज लेडी वेलनेस कोच, जिनको 1085 leads I had just from one reel. Now, why I'm telling you, video has so much of power. जिनको भी शर्म आती है, अजीब लगता है, कौन बनाए क्या बनाए, इफ यू वांट दिस रिजल्ट, लाइक आप बोलते हो ना, आई एम श्योर आपको न्यूट्रिशन लेने में अजीब लगता होगा, आई एम श्योर आपको डाइट प्लान फॉलो करने में अजीब लगता होगा, लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए तो करना तो पड़ेगा बॉस। नहीं चाहिए इट्स ओके, आप जैसे करो करते रहो, ठीक है। ओके ओके, आर यू एक्साइटेड टू गो ऑन द स्टेज 4? If I only see yes in the chat, I will move. Okay, can I see yes in the chats? Yes, 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 yes. Okay, so let's go to the stage number 4. Okay, how many people? Yes, only Sarita, Radhika. Okay, Ricky, Netai, Anil says yes. Okay, okay, great. So, what is stage 4? स्केलिंग द बिजनेस। हम पहले लीड जनरेट करते हैं, फिर सेल्स क्लोज करते हैं, फिर उसको रिटेन करते हैं, बट इसी प्रोसेस को हम लॉन्ग टर्म तक कैसे करें? अब मैंने देखा है कितने भी लोग 5 साल 10 साल 15 साल हो गए स्टेज 1 पे ही अटके पड़े हैं। ठीक है, सो इसका गोल है ग्रोइंग विदाउट बर्नआउट, बिना परेशान हुए इजीली काम कर पाए और सस्टेनेबल बिजनेस बना पाए, रिपीटेबल बिजनेस बना पाए। ठीक है, सो उसमें वन ऑफ द सिस्टम दैट वी हेल्प यू क्रिएट इज टेस्टिमोनियल एंड प्रूफ सिस्टम, जिससे ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन कब? सेल्स कॉल के पहले। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई हैव अ क्लियर प्रोसेस टू आस्क क्लाइंट्स फॉर टेस्टिमोनियल और डू आई जस्ट होप दे गिव वन? मेरा एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर प्रोसेस है टेस्टिमोनियल निकालने का, या मैं बस उम्मीद करता हूँ यार दे दे अगर अच्छा लगे तो? ठीक है, नाउ व्हाट दिस मीन, इज टेस्टिमोनियल कलेक्शन इंटेंशनल और रैंडम? ऐसे कितने सारे लोग हैं जो रिजल्ट्स ले रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं दे रहे, मतलब टेस्टिमोनियल नहीं दे रहे। ठीक है, व्हाई दिस मैटर? नो प्रूफ इज इक्वल टू लो ट्रस्ट इज इक्वल टू हार्ड सेलिंग। ओके, यहाँ पे कितने सारे लोग बोलेंगे मैम टेस्टिमोनियल तो भरा पड़ा है। Wait till you get the answer. Okay. Okay. I ask for testimonial only if I remember. Now I want you to write this. हम लोग सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों की बात कर रहे हैं। तो जब आपके पास एक आपके लीड क्लोज हुआ, ठीक है, वो आपका क्लाइंट बन गया, आपने उसके साथ ऑन बोर्ड कर लिया, उसको प्रोसेस में आप उसको रिजल्ट भी दिला रहे हो, फील गुड करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, क्या एक फिक्स मंथ्स बंधे हुए हैं टेस्टिमोनियल लेने के, या एक है कि जैसे ही ये माइलस्टोन अचीव हो गया तो रिजल्ट तो लेना ही है? आई वॉन्ट टू टेक योर आंसर्स। डू यू टेक टेस्टिमोनियल ऑन द बेसिस ऑफ माइलस्टोन, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स? किस बेसिस पे लेते हो और कितने ड्यूरेशन पे लेते हो? राइट इन द चैट्स। अगर मुझे याद आ जाता है, मुझे लगता है तो फाड़ रिजल्ट आया तो इसका ले लेते हैं, ऐसे में लेते हो या कैसे लेते हो? रिजल्ट बेस पर पर कुछ ऐसा होता है, समझ लो वो 20 kg लूज करने हैं, ठीक है, जैसे ही 5 kg लूज होगा मेरे को एक रिजल्ट लेना है, क्या ऐसा कुछ आपका सिस्टमाइज्ड बना हुआ है चीज? या जब बहुत अच्छा उसको लग रहा है तब बोलते हैं कि एक वीडियो बना के दे दे? यू नो व्हाट, आप क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में ये भी क्लैरिटी दे सकते हो कि अगर आप इतना रिजल्ट लोगे सो वी विल आस्क फॉर योर टेस्टिमोनियल, अगर आप इतना फिर से नेक्स्ट वाला रिजल्ट लाओगे तो हम आपसे टेस्टिमोनियल लेंगे। मैं बता रही हूँ, शुरू में जितनी आप क्लैरिटी दोगे ना उतना ज्यादा क्लाइंट रिटेंशन रहेगा, उतना ज्यादा लोगों को फील होगा ये लोग कितना स्ट्रक्चर्ड काम करते हैं। ये लग रहा होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है इतनी, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। वो फिर उस गोल के लिए काम करेगा, आपको पता है, वो सिर्फ उस चीज के लिए काम करेगा। आपको अच्छा फील होगा, आपके पुराने ड्रेसेस आ जाएंगे, ये सब सुन लिया उसने बहुत बार। अगर वो आपके पास आ रहा है तो वो देख रहा है आपके पास ऐसा क्या सिस्टम है,
एंड लेट मी टेल यू, आप किसी भी बिजनेस में किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हुए होंगे, बट हर कोच का एक सिस्टम होना जरूरी है। फ्रॉम लीड जनरेशन टू स्केलिंग द बिजनेस, हर कोच का एक कस्टमाइज सिस्टम होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कभी इस पे डिपेंड होगे, कभी उस पे डिपेंड होंगे, कभी यहां से ला के लीड लाओगे, कभी यहां से क्लोजिंग करोगे, और ये कब तक करोगे? ये दिमाग कभी शांत नहीं होगा। ठीक है? ओके। नाउ रियल सोल्यूशन, मेक टेस्टिमोनियल कलेक्शन अ फिक्स स्टेप इन डिलीवरी। ऑनबोर्डिंग में ही आप बता सकते हो ये माइलस्टोन। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं अभी ले ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आई एम टेकिंग। ओके। नेक्स्ट, डू माई टेस्टिमोनियल शो रियल ट्रांसफॉर्मेशन और जस्ट एप्रिसिएशन वर्ड्स? ठीक है, चलो। आई विल टेक डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन सो दैट आपको समझ में आएगा। चलो, अपसेल के ऊपर चलते हैं। मतलब समझ लो एक बंदे ने आपका प्रोग्राम लिया, एग्जांपल 15,000 का। अब आपको उसको और उसमें प्रोडक्ट ऐड करना है, प्रोग्राम ऐड करना है, सर्विस ऐड करना है, तो आप उसके कैसे चार्ज करोगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ओके। मल्टीपल थिंग्स है, जैसे मैंने बताया था, सिस्टम में बहुत चीजें लगती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इससे क्या होगा? इनकम स्टेबिलिटी होगी और आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी उसी क्लाइंट से। बार बार न्यू क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेट मी टेल यू हाउ वी आर डिफरेंट राइट नाउ, सो बिकॉज आप यहाँ पे सुन रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा। वी डोंट प्रमोट यू कि आप 10 क्लाइंट क्लोज करके अपना इनकम गोल अचीव करो, बिकॉज आपका ज्यादा एनर्जी जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा, ज्यादा सिरदर्दी होगा। वी वॉन्ट कि आप 4 क्लाइंट्स क्लोज करके ही वो इनकम गोल अचीव कर लो। ठीक है? 2.5x का ग्रोथ इज मिनिमम दैट वी गारंटी यू। 4 से 10 क्लाइंट में 2.5x का डिफरेंस होता है। ठीक है? ओके। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन, लेट्स डू द मैथ्स। फर्स्ट, what happened when my program end? Do client know the next step or feel lost? अगर आपने ऐसा बोला, मैम हमारा तो प्रोग्राम ही खत्म नहीं होता, कंफ्यूजन, इट्स अ कंफ्यूजन स्टेट। ठीक है? आई एम श्योर आपके पास है कि किसी का अच्छा रिजल्ट आ गया तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, पर वो मैम हम सिचुएशन देख के बताते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर करेंगे। ठीक है? जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है, क्या क्लाइंट को पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, या वो लॉस्ट फील करता है? व्हाट इज दिस मीन? इज देयर अ कंटिन्यूटी या सडन स्टॉप? सडनली मैम एक्चुअली वो पे नहीं करता ना, तो इसलिए स्टॉप हो जाता है, हम तो चाहते हो जीवन भर रहे। कंफ्यूजन, क्योंकि उसको पता ही नहीं है मैं कितने दिन ये रिजल्ट लेते हूँ, कितने दिन मैं सर्विस लेते रहूँ, कितना दिन मैं, मतलब मैं थक जा रही हूँ यार, सुबह सुबह उठ के आके मेरे से नहीं हो रहा। एग्जाम्पल लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ठीक है? ना व्हाई दिस मैटर? नो कंटिन्यूशन इज इक्वल्स टू अनस्टेबल इनकम। Clear? Okay. Now fill in the blanks. The question is, after the program, clients, example, suggested answer, feel confused or leave. या तो वो बहुत कंफ्यूज रहता है, या तो मुझे छोड़ के चला जाता है। आई वॉन्ट यू टू ब्रेन स्टॉर्म विथ योर ब्रेन, अपने ब्रेन, बिकॉज वी ऑल बिलीव आवर ब्रेन इज सो पावरफुल एंड इट इज ओनली इफ इट इज डायरेक्टेड इन द राइट वे। अगर सही जगह डायरेक्शन दिया गया तो। ठीक है? ओके। नाउ प्लीज टेल मी, जब उसका प्रोग्राम खत्म, मतलब समझ लो उसको रिजल्ट आ गया, ठीक है, या उसका ड्यूरेशन खत्म हो गया, दो ही चीजें होती है, या तो उसको रिजल्ट आएगा या ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, या दोनों चीज आ जाएगा। ठीक है? तो क्लाइंट्स क्या करता है? कंफ्यूज फील रहता है, छोड़ देता है, या वो हमारा प्रोग्राम छोड़ देता है लेकिन वो हमारे से कनेक्टेड रहता है, या वो बोलता है मैं तो नहीं करूंगा, मैं तुझे किसी को सजेस्ट कर दूंगा। क्या रहता है? वो सिर्फ आपको फॉलो कर रहा है, अभी भी आपका स्टेटस अभी भी देख रहा है। राइट द रियल सिचुएशन, राइट इट। See, in this community of Bizcoach Neha community, the purpose of creating this community was to build a system where every step is so damn clear। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आप पेड प्रोग्राम में आते हो ना, वी विल एक्चुअली हेल्प यू फिल दिस। एग्जैक्टली आपके सारे सिचुएशन हम लेते हैं और आपको बताएंगे कि आप एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज देनी है। ठीक है? यू विल हैव द शीट विथ योर सेल्फ, दैट्स इट। ओके, अनिल सेज डाउट में ही रह जाता है वो। ओके, बाकी लोग ना कॉल करते हैं ना मैसेज का रिप्लाई करते हैं। आई हैव अचीव सम रिजल्ट्स, विल स्टार्ट अगेन आफ्टर सम टाइम। ओके, कंफ्यूज, मतलब ज्यादातर लोग कंफ्यूज स्टेट में रहे, तो रिलेशन भी खराब हो जाता होगा ना इस चक्कर में। फॉर इन एनी मैटर, लाइक आई एम श्योर रिलेशन भी खराब हो जाता होगा, उनको लगता होगा यार अब क्या,
अब क्या ठीक है। ओके, द रियल सोल्यूशन इज डिजाइन अ क्लियर ग्रोथ पाथ। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर लिखना। जैसे आपने जब उसको क्लोज किया तो आपने बोला से द फीस फॉर आर 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इज 50,000, 50,000, ठीक है। आपने उसको ऑन बोर्ड कर दिया, आपने बता दिया कब क्या कहाँ आपको कैसे मिलेगा। टू गेट दिस आउटकम ओनली इफ यू फॉलो, ठीक है। अब 6 मंथ का 15 दिन बाकी है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। 6 मंथ का 15 दिन बाकी है, बिकॉज आप 15 दिन उसको बताना चाहते हो कि नेक्स्ट भी है तुम्हारे लिए, ठीक है। भले उसको रिजल्ट आया हो ना आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकती नहीं आया। 50% लोगों को रिजल्ट आ जाता है अगर वो 6 मंथ किसी के साथ भी रहेंगे, 50% तो आना ही आना है, बुरे से बुरे स्टेट की बता रही हूँ, ठीक है। नाउ इन द लास्ट 15 डेज आपने उनसे कॉल पे बात किया या मैसेज किया कि जैसे उसका नाम शीना है, सो हाय शीना, जस्ट वांटेड टू अपडेट यू कि हमारा 6 मंथ्स का प्रोग्राम जो है वो खत्म होने वाला है, बट आई हैव अ रिन्यूअल प्लान फॉर यू, ठीक है। लेट मी नो इफ यू वांट टू सिट विथ मी ऑन 1-to-1। ये आपने एक मैसेज ड्रॉप किया। नाउ इमेजिन दैट पर्सन सेज या आई वांट टू नो कि आगे 6 मंथ्स, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप उसको क्या फील करा रहे हो, जीवन भर तुमको यही करना पड़ेगा। तो उसके लिए 6 मंथ और 12 मंथ्स और 18 मंथ्स क्या डिफरेंस हुआ, उसको तो लग रहा है यही फॉलो करना है, अलग क्या हुआ, एक एग्जाम्पल, ठीक है। बट जब आप उसके बाद 1-to-1 पे बैठोगे या फोन पे बात करोगे जो भी, तो आप उसको फील कराना चाहते हो कि ये जो प्रोग्राम है ना, हम आपके लिए कुछ नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड कर रखे हैं। तो फिर से लेते हैं कंसीव लेडी का एग्जाम्पल, ठीक है। सो एक लेडी आई थी आपके पास, वो बोली मुझे ऐसे ऐसे, मैं बहुत दवाइयाँ ले रही हूँ, ठीक है, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। आपने बोला इट्स ओके, कम टू अस, हम आपका वेलनेस जर्नी में आपको लेके जाएंगे, आपको बैलेंस लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएंगे, ताकि जो मेडिसिन के सप्रेशंस और ये सब जो हो रहे हैं, दैट बर्नआउट्स, उससे आप हटोगे। जब आपका बॉडी और माइंड और सो सेफ फील करेगा तब आपका कंसीव इजीली होगा, ठीक है। अब उस बंदी का 6 मंथ्स हो गया, वो काफी हार्मोनियस फील कर रही है, काफी अच्छा अच्छा फील कर रही है, बट उसका 6 मंथ्स खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आप वेलनेस कोच हो, राइट, आपको एग्जैक्टली पता है रिजल्ट कैसे ला कर देते हैं। उसका 6 मंथ्स खत्म होने वाला है और आप उसको बोल रहे हो चलो 1-to-1 बैठते हैं, मैंने आपका ना नेक्स्ट 6 मंथ्स और प्लान कर रखा है। तो जब वो कॉल पे आएगी, आप उसको क्या ग्रोथ प्लान दोगे? प्लीज राइट इन द चैट्स। थिंक ऑफ अ लेडी जिसका 6 मंथ्स खत्म होने वाला है, और मैं उसके साथ कॉल पे बैठना चाहता हूँ ये बोल के कि मैंने तेरा नेक्स्ट 6 मंथ्स प्लान कर रखा है, क्या प्लान कर रखा है? प्लीज राइट इन द चैट्स। इफ इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वाओ, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, दैट इज वेयर अनिल जी, ट्रांसफर ऑफ बिलीव इज अ वेरी theoretical आंसर। That is what I'm saying. Oh, people will not pay you for this. They exactly know, मेरे को बताओ 6 महीने में ऐसा क्या और होगा। Step by step is missing. That's what I'm saying. This is exactly I'm saying. कोई नहीं, आपका करा देंगे, आप लेते रहो प्रोडक्ट, खाते रहो। आप खुद सोचो ना, कोई आपको ऐसा बोल रहा है, ओके यू आर अ मैन, बट आपको शायद कुछ और रिजल्ट के लिए बोल रहा है, हाँ हाँ बने रहिए अनिल जी, रिजल्ट आ जाएगा। अरे कब? हर कोई जैसे, ऐसा भी होता है ना, हर कोई आपकी तरह भी ना सोचे, वो टू द पॉइंट आंसर जानना चाहता हो, भले लाइफस्टाइल चेंज ही है, बट अब नेक्स्ट क्या? सामने वाले को आपने पूरा लाइफस्टाइल करा दिया चेंज, ठीक है, वो पूरा फॉलो कर रहा है, बट रिजल्ट आने में फिर भी टाइम लगेगा, क्योंकि चमत्कार चीजों पे आपका भी हाथ नहीं है, राइट। कब कंसीव करेगी वो आपको क्या पता, कब उसका बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करे आपको क्या पता। आपका तो काम था कि हार्मोनियस लेवल पे उसको ले आए, एक बैलेंस लाइफस्टाइल पे ले आए, वो आप ले आए, और उसका 6 मंथ खत्म होने वाला है। हाउ विल यू टेल हर कि तुम्हारा नेक्स्ट 6 मंथ्स मैंने प्लान कर रखा है? क्या प्लान करेंगे आप उसका, मुझे ये जानना है। आई एम श्योर आप रिजल्ट्स नहीं बोल सकते कि तुम कब कंसीव करो, बट उसके अलावा आप क्या रीजन दे रहे हो उसको आपके साथ और 6 महीने रहने का? थिंक ऑन दैट दोज लाइंस। आई एम श्योर थोड़ी आज कॉन्वर्सेशन टफ होगी, इट्स ओके, इससे आपके ही पैसे बनेंगे, इसके आपके ही क्लाइंट बनेंगे, गेटिंग इट। इफ द कॉन्वर्सेशन आर टफ, मतलब समझ लेना वहां पे बहुत ही रियल बात हो रही है। अगर बहुत ही हेलो 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 हेलो,
वो रियल बातें नहीं होती है, ठीक है। आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत सारे सेशन अटेंड किए होंगे। ओके, गो फॉर इट, प्लीज राइट इट। व्हाट विल बी द नेक्स्ट 6 मंथ्स प्लान यू विल टेल दैट पर्सन? क्या नया चीज ऐड करोगे उसके लिए? आई थिंक सरिता जी, अगर वो 6 महीने आपके साथ रही है तो उसको हेल्दी कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पता होगा। सी, जो दे दिया उसके बारे में बात नहीं करना है, और क्या दोगे उसके बारे में बात करना है। हम क्या चाह रहे हैं ना, न्यूट्रिशन जीवन भर लेना पड़ेगा, वर्कआउट जीवन भर लेना पड़ेगा, एजुकेशन जीवन भर लेना पड़ेगा। तो वो सोचता है, ठीक है ले लेंगे अलग से, विल ट्राई सम मोर ट्रायल। क्या आपको सिचुएशन क्लियर है ना? 6 मंथ्स वो ऑलरेडी आपकी क्लाइंट रह चुकी है, वो ऑलरेडी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है। आगे 6 मंथ्स क्या बोल के रोकोगे? क्या ग्रोथ प्लान उसको दिखाओगे? क्या नेक्स्ट 6 मंथ्स का दिखाओगे? मुझे ये आंसर नहीं समझ में आया। हु? डिस्काउंट? कल्पना जी, कट्टी। वी डोंट लाइक पीपल गिविंग डिस्काउंट। ठीक है, रिवॉर्ड्स दे सकते हो। सामने वाला ऑलरेडी आपको 50,000 दे रहा है, उसको रिवॉर्ड से उतना लेना देना है कि नहीं है? अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मुझे कंसीव करना हो, तो मुझे 6 महीने बाद क्या रिवॉर्ड मिले? मेरे रिवॉर्ड तो मेरा बच्चा है, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, मैं लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ठीक है। राधिका शेष शो माई ग्रोथ, पर वो उसके लिए वो ग्रोथ प्लान नहीं है, ये उसका पार्ट होगा। है ना, कि अगर आज मैं भी अगर 6 साल से ये कर रही हूँ, देर इज अ रीजन कि मेरा वो दवाई आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा आंसर है, बट ये मेन ग्रोथ प्लान नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट है उसके नीचे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं भी 6 साल से न्यूट्रिशन ले रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ। तो देखो, मेरा जो जो मेरा थायराइड का दवाई छूटा था वो आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। जो मेरा एग्जाम्पल डायबिटीज रिवर्स हुआ, वो आज तक मेरा नहीं हुआ। आज भी मेरा 100 के अंदर ही मेरा डायबिटीज आता है, जब भी चेक कराओ। ये दैट इज व्हाट डू आई से, मोटिवेट करने के लिए शायद काफी होगा, है ना। ओके, काउंसलिंग फॉर ट्राई मोर 3 मंथ्स ट्रीटमेंट। आई एम श्योर आप ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करते हैं ना, यही बोलना चाह रहे हैं? तो आप काउंसलिंग देंगे? नहीं समझ में आया मुझे। थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल रही है आप जो बोलना चाह रहे हैं। इम्यून ग्रोथ एंड हेल्दी बेबी ग्रोथ प्लान। Ooh, this is something. वाओ, मतलब ओके, आप मुझे अभी से प्लान कर रहे हो कि जब बेबी होगा ना तब ऐसे करना, फीड ऐसे करना बेबी का। हु इज दिस पर्सन? रति कांता, आई लव दिस आंसर। मुझे लग रहा है कि आज ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइज इस क्वेश्चन के लिए रति जी ने किया है। आगे का प्रोसीजर के लिए काउंसिल करेंगे, वो ही तो जानना है। क्या रति का आंसर इज द बेस्ट? द बेस्ट, लाइक रति जी आपके लिए स्पेशल हार्ट, स्पेशल हार्ट, स्पेशल हार्ट। ठीक है, आई लव दिस, आई लव दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई एम श्योर रति जी का आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, टू गेट द बेस्ट आउट। और ये तो मैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रही हूँ। ओके, बीइंग अ वेलनेस कोच और बीइंग एनी कोच, आपके पास हर समय एक नया पर्सन आएगा। नाउ दैट्स वेयर ऑडियंस साइकोलॉजी इज रिक्वायर्ड, दैट्स वेयर यू नीड अ बिजनेस कोच, जो आपको उन क्वेश्चंस में भी बताए कि देख ये वाला आंसर सही है, ये गलत है, ये बोलेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। बिकॉज आई गिव द आंसर इन द पॉइंट ऑफ लीड, इन द पॉइंट ऑफ क्लाइंट, की वो क्या सोच रहा है, वो क्या सुनना चाह रहा है, जिससे वो आपको पैसा दे देगा या आपके साथ और रहना चाहेगा। एग्जाम्पल, ठीक है। वेरी गुड। कैन वी ऑल जस्ट क्लैप फॉर रति? लाइक एक एक ब्यूटीफुल सा हार्ट सिर्फ चैट पे दे दो, just for Rati, for helping each one of you. Okay, he seems to be a true leader for answering this. You all can write in the chats the beautiful heart, 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 love, love, love. You can write love, LOVE, love. If you're not able to find the heart reaction, write love, LOVE, love. Okay, okay, great, great. We are getting beautiful. Awesome. Okay, let's take one more question. Okay, we can take from the system 11. चलिए एक और सिस्टम से ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे. Okay.
System 11 is review and optimization system. Super, Rafiq sir. Okay, great. Now you have to think like a CEO and not a coach. मैं तो कोच हूं नहीं, आप एंटरप्रेन्योर भी हो, बट आप उस तरह से सोच नहीं रहे हो। तो चलिए एक डिटेल फिर से आपकी तरफ क्वेश्चन लेके आते हैं। एंड आई लव डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज माय फेवरेट थिंग। ओके, ग्रेट। द क्वेश्चन इज, डू आई रेगुलरली रिव्यू हाउ माय बिजनेस इज एक्चुअली परफॉर्मिंग? या सिर्फ ऐसा तो नहीं है, लीड कितना आया, सेल कर रहे, लीड कितना है, या दिन भर सिस्टम में टाइम खाली स्पेंड कर रहे हैं, ये करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, आई एम सॉरी, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। ओके, व्हाट डज दिस मीन? डू यू लुक एट रियलिटी और अवॉइड इट? कुछ जो रियलिटी आ रही है बार बार एग्जाम्पल, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट और यू हैव टू रन एड्स, बट यू आर जस्ट अवॉइडिंग इट कि छोड़ना कौन करे, पैसा बचा लेते हैं, आई डोंट नो, वन जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप सिर्फ अवॉइड करे जा रहे हो उस रियलिटी को, या उसको सच में फेस करते हो? ठीक है, ओके, व्हाई दिस मैटर? अवॉइडेंस कीप इनकम स्टक। हो सकता था आपको सिस्टम बनाने की बहुत सालों से जरूरत हो, लेकिन आप अवॉइड करो कि ठीक है ना, काम तो चल ही रहा है ना, दो चार लीड आ रहे हैं ना, दो चार क्लोजिंग हो रही है ना। Avoidance. Okay. Now, I review my business. Answer could be rarely. So I want you to ask. अब मैं आपको सजेशन के आगे एक सिचुएशन भी दूंगी तो आपको शायद ज्यादा अच्छा समझ में आए। ओके, ओके। सो अगर जब आपकी मंथली रिव्यू की बात आती है, इज दिस समथिंग यू जस्ट रिव्यू योर डैशबोर्ड, लाइक इतनी आईडीज लगाई, इतना वीपी हुआ, इतने का चेक आया, इतने का इनकम आया, बट डू यू ऑल्सो रिव्यू द पैटर्न्स? एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ मंथ जो आप काम करते हो, आप कुछ लोगों से मिलते होगे, आप कुछ क्लाइंट से बात करते हो, आई एम श्योर बिना कम्युनिकेशन के आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो जब आप बात करते हो, आपने कुछ पैटर्न नोटिस किया, किस बात पे हमेशा लोग बोलते हैं कि महंगा है? सेल्स कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अधिकतर ये जो फिक्स ऑब्जेक्शंस है, लाइक आई एम लविंग फ्रॉम 6 years आई बिन लिसनिंग, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। या फिर चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल, हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। यहाँ पे जब आप समझ लो 20 लोगों से मिले, 20 लेडीज से मिले, और 18 ने बोला हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, ठीक है, और 2 ने पे कर दिया और 18 ने पे नहीं किया, क्योंकि उनका रीजन ये था हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। कैन यू टेल मी द आंसर इन द चैट? वो जो 2 लेडीज ने पे किया, उनका सिचुएशन क्या था? आई टोटली वॉन्ट यू टू जस्ट वर्क ऑन द पैटर्न टूडे, ठीक है? देन आप बिजनेस ओनर की तरह सोच रहे हो, ठीक है? अदरवाइज ये हॉबी और पार्ट टाइम ही आपका काम चलते रहेगा जीवन में, कभी वो फुल टाइम जैसा इनकम लाके नहीं देने वाला, अगर आप पैटर्न को नहीं समझते हो। एग्जाम्पल फिर से रिपीट करती हूँ। आपने 20 लेडीज से बात, लेडीज का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आई वांट टू टेक दैट ऑब्जेक्शन ऑफ हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, ठीक है? 20 लेडीज से आपने बात किया, 18 ने बोला मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, और उन्होंने पे नहीं किया। जो 2 लेडीज थी उन्होंने पे किया। वॉट वॉज देयर सिचुएशन जिसकी वजह से उसने पे किया? प्लीज राइट इन द चैट। सोचिए और बताइए, ऐसा क्या उनको लगा जिसकी वजह से वो पे कर दिए आपको इन अ मंथ? टू क्लोजिंग जो हुआ, वो किस बेसिस पे हुआ? देयर ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी यहाँ पे। देयर ट्रस्ट माई कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस सुपर, नो प्रॉब्लम, वो तो हर कोच एक कॉन्फिडेंट के साथ जाता है, बट उनका ट्रस्ट अगर आपके ऊपर है, दैट मीन्स वो आपको बहुत लंबे समय से जानता है। अगर आपने ट्रस्ट की बात बोली, ठीक है, तो क्या वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से था, फ्रेंड्स एंड फैमिली से था, या आपको बहुत सालों से जान रहा था अब जाके उसने पे किया? इफ यू कैन गिव मी क्लैरिटी ऑन दिस, आई बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स एंड दे वांट द रिजल्ट्स इन, ओ, नाउ यू गॉट द आंसर, ठीक है? वो खुद डिसीजन लेते हैं और उनको रिजल्ट भी अर्जेंटली चाहिए। आपको नहीं लगता आपको सिर्फ इन लोगों को ढूंढना चाहिए, रादर वेस्टिंग योर टाइम विद दोस 18 पीपल?
rather giving them the whole complete solution to the women who say हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। आपको नहीं लगता जब आप पहली बार उनसे फोन पे या जूम पे बात करो और अगर आपको ये फीलिंग आ गई, नहीं 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 जो भी होगा मैं तो हस्बैंड से पूछ के ही बताऊंगी, अदरवाइज मैं तो नहीं ले पाऊंगी, अगर आपने वहां पे उसको वहीं पे डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आप एक अमेजिंग हो जाए। डिस्कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि लाइफ से निकाल देंगे, बट आप बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट सिटिंग विथ यू। Yeah, this needs courage of a business owner. Okay, we do that. If you cannot invest, there is no point sitting, na? There is no point. हाँ, happy to help में आ जाओ, ट्रायल ले लिया हो गया, आई एम श्योर यू आर डन विथ योर इनपुट्स जो आपको चाहिए था। बट इफ यू नीड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल रिक्वायर योर own presence to get the result, plus you should be independent decision maker, or if you have to ask your husband, are you able to influence your husband that if this is important for me, the example कि ठीक है, लेट्स टेक अ सिचुएशन ऑफ मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। ओके, डज योर हस्बैंड सपोर्ट यू कि वो कहते हैं कि देख अगर तुझे रिजल्ट चाहिए ना, मैं तुझे बेस्ट के पास लेके जाऊंगा, और आप बोल रहे हो मैं ऑलरेडी बेस्ट ढूंढ चुकी हूँ, आपने सिर्फ पे करना है। क्या इस तरह का रिलेशन है आपके हस्बैंड के साथ? नहीं है तो आई एम श्योर आप रिजल्ट चाहते हैं, एक बार उनसे बात करके आइए, जब वो रेडी हो जाएंगे तब बैठते हैं। आर यू सीइंग द क्लैरिटी इन माई कम्युनिकेशन? हमें क्या लगा, अरे वो तो बुरा मान जाएगा, वो बाद में आपको दिमाग सड़ा है, इससे अच्छा प्लीज पहले ये कर। यू डोंट हैव टू साउंड रूडली, यू हैव टू साउंड अथॉरिटेटिव। ओके, गुड। लेट्स टेक द नेक्स्ट थिंग। दिस इज माई लाइफ एंड शुड टेक केयर टू ओवरकम माई एजर। आई थिंक ये वाला जो है ना सुजाना प्रवीण का आंसर, दे आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर एंड दे वांट द रिजल्ट अर्जेंटली। दिस इज आई थिंक द परफेक्ट लीड क्वालिटी। ओके, ओके। अब तक जो सारे अच्छे काम किए, क्या उसके लिए आपने हस्बैंड को पूछा था? ओके, आई डोंट नो इतना पर्सनल चीजें पूछना चाहिए कि नहीं मनीषा जी, बट एटलीस्ट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना हस्बैंड वाला, वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, दे आर इन वेरी मच नीड ऑफ इट और वेरी सीरियस। नीड तो सबको है, ऐसा ही बता रही हूँ, बस पैसे देने में तो रो रहे थे ना, प्रॉब्लम तो वही था ना। हाँ हाँ, वेट लॉस तो करना है, हाँ हाँ रिजल्ट तो चाहिए, हाँ हाँ पैसे, अच्छा पूछ के बताती हूँ। हमारा सिचुएशन ही है कि अगर आपको डिसीजन आपके हाथ में नहीं है, पैसे आपके हाथ में नहीं है, सेविंग नहीं है जिसको आप यूज नहीं करना चाहते, वी आर नॉट द राइट फिट फॉर यू। यस, प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज कीप वॉचिंग माई स्टेटस, प्लीज इफ आई कम अप विद अ फ्री स्टफ आप लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन मैं नहीं करा पाऊंगी, आई एम सॉरी। ओके, ओके, हाँ, फॉर लॉन्ग टाइम से परेशान है। अरे परेशान तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बट देखो, परेशान लोग बहुत टाइम से होते हैं, बट क्या उस समय वो इन्वेस्ट करके एक्शन लेना चाहते हैं, इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट बाय क्वेश्चनिंग, ठीक है। ओके, द वे आई टॉक एंड गिव देम कॉन्फिडेंस इज गेटिंग द रिजल्ट। राधिका, अगर हर बार सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग, नो प्रॉब्लम, बट ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड चैनल ऑफ क्लोजिंग है। हर बार लोग आपके से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे ना, कभी कभी आपको और भी रास्ते खोलने पड़ेंगे। कुछ लोग अगर आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हुए तो आपका तो सेल्स चैनल ही क्लोज हो जाएगा, या खुदा ना खास्ता आप खुद अनहेल्दी हो गए, खुदा ना खास्ता आपका खुद हेयर फॉल हो गया, खुदा ना खास्ता आपके खुद स्किन में सारे पैचेस और ये वो आ गए, फिर तो मतलब आपका बिजनेस बंद। ऐसा हो सकता है ना, पर this is good that people are responding to your transformation, but that is just one sales channel. Getting it? Getting the clarity? Okay, so I'm sure if you get some clarity, write C in the chat, because we will be taking you to the next journey with us. If you are sitting here getting the clarity, okay, please write in the C in the chat if you got clarity. Okay, this is how I have to review my business. This is I have to see the pattern. और जो पैटर्न मेरे लिए वर्क कर रहा है मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगी। ओके, सो इफ यू कैन सी वन ऑफ द रिजल्ट, शी केम एज अ वर्ल्ड टीम लेवल एंड विद इन द सेकेंड मंथ उनका गेट टीम का कट खुल गया था, अ पिन लेवल दैट डिस्क्राइब्स अ वेलनेस कोच। The only thing she focused was whatever I was saying she was applying. If, as I said, कोच को अगर आप इफ एंड बट करोगे, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हो या हमारे क्लाइंट्स हो,
हमेशा रिजल्ट में डिले होगा, एंड यू ऑल विल अग्री एज अ कोच। हाँ मैम, उसने मेरे सुने नहीं, देखो रिजल्ट डिले हो गया। सेम इधर भी होता है, अगर आप इधर नहीं सुनोगे तो आपका रिजल्ट डिले होना ही होना है। ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है। अगेन वन ऑफ द रिजल्ट जो कि सिर्फ हाई टिकट सेल करे, जैसे इनका 1 लाख का इन्होंने सेल किया, इन्होंने 40,000 का सेल किया। इन्होंने जितनी बार भी पैकेज भेजा MRP पे बेचा, 19,000, 13,000, 12,000, 40,000, एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है। शी केम अप विथ हर गुड आफ्टरनून मैम, एक गुड न्यूज है, अब तक मेरी इनकम 10 lakhs हो गई है। और आज मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी लाइफ के पहली मेंटोर हो। ठीक है। वी कीप गेटिंग द रिजल्ट्स लाइक दिस। मैम 75,000 का क्लाइंट क्लोज कर लिया मैम, 25,000 का रिन्यूअल करा लिया। As I said, we don't focus 10 clients to get your income. We focus 4 clients, आपका इनकम गोल अचीव हो जाना चाहिए। उसके लिए कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग लेनी पड़े, ले लो। बिकॉज उसके बाद आपका बर्नआउट रेशियो कम हो जाएगा, आपकी बाउंड्री सेट हो जाएगी, आपका सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ओके, गेटिंग द क्लैरिटी। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट 5 minutes आई विल शो यू हाउ वी हेल्प कोचेस to implement these system faster than anyone to scale their business. If you want a similar results like us, then you can be the next story. हालांकि अभी जो हमने बताया है ना वो भी अप्लाई कर सकते हो, बट शायद उसमें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग सकते हैं। इस लेडी को तो 84 years लग गए। ठीक है। बट इफ यू वॉन्ट टू डू इट फास्टर देन अदर्स, जैसे कि आपने ये रिजल्ट देखा, देन देर आर 2 paths दैट यू कैन टेक फ्रॉम हियर। द फर्स्ट पार्ट आप अकेले कीजिए, मैं आपको ये शीट दे दूंगी, आप उसको भर के अपने सिस्टम में अप्लाई कर लीजिए, अपने बिजनेस में अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। जो कि थोड़ा स्लो और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जो कि बहुत सारे ट्रायल एंड, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन, एक सिचुएशन दे रही थी, सिर्फ एक हेल्थ कंसर्न का, उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर था, उसमें से आधे आंसर सिर्फ थियोरेटिकल थे, प्रैक्टिकल नहीं थे। जब मैंने आपको फिर से एक डायरेक्शन दिखाया तब आपका आंसर थोड़ा सा बदला। ठीक है। हो सकता है आप उसी एक चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। बहुत सारे पैसे जो आपके पास आ सकते थे, जिसमें लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं महंगा है, शायद वो सिर्फ महंगा नहीं बोलना चाहते, वो ये भी बोलना चाहते थे मुझे क्लियर नहीं हुई तुम्हारी बातें। ठीक है। और बहुत सारा पैसा आप छोड़ देगा और आप सोचोगे एक दिन तो जादुई तरीके से मेरे पास गाड़ी घर सब आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो, बिना सिस्टम के आ रहा। ठीक है। नाउ ऑप्शन 2 इज वी कैन डू दिस टुगेदर। ओके। ऑप्शन 2 इज आपका टाइम बच सकता है, बिकॉज आई विल बी देयर टू कीप चेंजिंग योर डायरेक्शन, की ये मत सोचो उसको ऐसे सोचो, यहां मत करो उसको वैसे करो। ठीक है। योर मोस्ट प्रेशियस एसेट अकॉर्डिंग टू वॉरेन बुफे। और आपको सही तरीका बताऊंगी। आई एम श्योर आप सबने एक टीजर यहाँ पे देख लिया है, और जो मैंने आज बताया इट इज जस्ट 1% ऑफ व्हाट आई टीच। आप क्लैरिटी के साथ स्केल कर पाओगे, स्पीड के साथ स्केल कर पाओगे, एंड लॉट ऑफ मनी यू कैन सेव, जो कि आप अवॉइड कर रहे हो, जो कि आपके सिर्फ कॉस्ट लग रहे हैं। इमेजिन अगर सिर्फ कुछ घंटे स्पेंड करके आपको इतनी क्लैरिटी, इतनी आंसर्स क्वेश्चंस के मिले, और लास्ट में हम लोग Q&A भी लेंगे। व्हाट इफ यू कुड मोर एंड मोर आर लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। यहाँ पे सिर्फ सिखाया नहीं जाता है, लिटरली आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन मैंने रियल लाइफ केस स्टडी से उठाया। दैट मीन्स मैं अपने स्टूडेंट की बिजनेस में इतना इंडल्ज होती हूँ, तब मुझे उनका ये सारा केस स्टडी पता। आई रिव्यू द सेल्स कॉल, आई रिव्यू व्हाट दे आर टॉकिंग टू द लीड, क्या फॉलो अप मैसेज भेजा, everything, everything is reviewed. Okay, we have a team who review this. Okay, so introducing 6 + 4 months of customized business growth program. It's a high impact fast paced program जहां पे आपको हेल्प किया जाता है to grow and scale your coaching business by building a system जहां पे आप 10 लाख 20 लाख, and I'll also show you result जिन्होंने ये बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट किया है। Okay, so yes, you can take the screenshot of this. It's a 10 months customized program, जहाँ पे आपको सेशंस मिलते हैं, पर्सनल कॉल्स मिलते हैं, ट्रेनिंग्स मिलती है, AI के ऊपर बताया जाता है, एक्सपर्ट सेशन दिया जाता है, बहुत सारी चीजें। ओके, एंड द स्केड्यूल टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1st Jan, वो तभी होगा व्हेन यू विल सिट 1-to-1 कॉल विद अस विद इन दिस वीक, सो दैट वी कैन स्टार्ट द बैच फ्रॉम द 1st of Jan. नाउ हाउ इट वर्क्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेयर आर द आउटकम फॉर फर्स्ट 3 months। आई वॉन्ट कि आप इसको आराम से बैठ के इसको पढ़े, बिकॉज आई वुड बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हाउ वी विल हेल्प यू क्रिएट द रिजल्ट। कोर फाउंडेशन सेल्स माइंडसेट का क्रिएट करेंगे, हाई टिकट सेलिंग के लिए आपको तैयार करेंगे, आपकी पोजिशनिंग ऐसे सेट करेंगे कि लोग आपको हल्का और सस्ता ले ही ना, आपके सेल्स ऑब्जेक्शन के ऊपर वर्क करेंगे, एंड वी विल मेक यू अ सेल्स एक्सपर्ट।
ओके, ये प्रोग्राम किसके लिए है? जो एक ही लेवल पे अब नहीं रहना चाहते और नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम, रिस्पेक्ट, क्लाइंट सब चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, और जिनको लगता है कोचेज हु आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन पेड एड्स और अदर मार्केटिंग चैनल बट स्टिल क्लोज नहीं कर पा रहे, और ये प्रोग्राम बिल्कुल उसके लिए नहीं है जो बिजनेस में नहीं है। जिनको लगता है मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम लेके तो काम चला लूंगी, देन ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए नहीं है। दोज हु आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ एंड डोंट हैव हंगर टू ग्रो। अभी तक से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स बने हैं, दे हैव सो मच ऑफ हंगर कि मैम ये भी सिखा दो, फिर वो भी सिखा दो, मैम ये भी करा देते, वो भी करा देते, एंड दे जस्ट लव अप्लाइंग द स्ट्रैटेजीज। Okay, so we are only looking for coaches who are 100% committed to your success and hitting your sales revenue no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए मैम, जस्ट हार्ड मी ट्रेन दैट। मैं क्यों नहीं 50,000 चार्ज करूँ? मुझे करना है, मुझे 50,000 चार्ज करना है, मुझे 25,000 ही चार्ज करना है। ये 4-5 हज़ार के क्लाइंट मुझे नहीं बनाने बैठ बैठ के। ठीक है, और मुझे सारे सिस्टम्स इन प्लेस चाहिए कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा आप आ जाओ बस। ठीक है, ओके। सो जैसे मैंने आपको ये डे वन में बताया था कि अभी आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बिफोर अगर आप देखेंगे, एवरीबडी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बिफोर आफ्टर, राइट? ओके ओके ओके। एंड बट इफ यू अप्लाई वॉट एज आई सेड, विदाउट इफ एंड बट, अगर आप अप्लाई करते हैं, सो आई हैव शेयर्ड यू अ कैलेंडर लिंक। fill the form, understand, sit with us where exactly you are lacking, कहाँ आपका सिस्टम बन सकता था लेकिन अब तक नहीं बना है। सो आई हैव शेयर्ड यू द कैलेंडर लिंक। वंस यू फिल, आपको जूम चैट में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुलेगा, डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से और अपने क्वेश्चन का आंसर भर दीजिए, सो दैट व्हेन यू कम टू अस वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि हमें आपको किस चीज में हेल्प करना है या आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, ओके। सो आपको मैंने कैलेंडर लिंक दे दिया है एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव क्रिएटेड द स्कोर। एंड बिफोर वी टेक द Q&A, आई रियली वांट यू टू विजुअलाइज few things, few minutes. We will just take a minute, 5 minutes of your time, and then we will be super super happy to do the Q&A with you. Okay, so let me share the screen once again with you. मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला मिलेगा, क्योंकि मैंने जब से स्टार्ट किया था तो मैं बहुत मतलब ऐसी स्पीड थी मेरी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई लाइफ में कि पूरा मतलब टूट गई थी। एक मन कर रहा था कि अभी छोड़ दो, या पे सब जगह पे धोखा ही मिलता है और किसी के ऊपर भरोसा, मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया था। और करना चाहती थी, बहुत करना चाहती थी, मतलब मुझे अगर करने का ना तो मेरे हाथ में मैं नहीं सोती हूँ, मैं इतना डेडिकेशन से करती हूँ। जब ये मिले ना तो अभी मैंने मैम से पहले दिन बोल दिया कि अभी मैम मैंने आपके पास सरेंडर कर दिया, आप ही हो। तो उस दिन से होप मिला, मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला अभी जो भी होगा ना नेहा मैम के साथ होगा। Well, you can expect this level of hand hold support. आपके अंदर एक that कीड़ा होना चाहिए, मुझे कैसे भी रिजल्ट चाहिए, then this is the right program for you. Okay, again, this coach grew from 0 to rupees 25 lakhs with us. Okay, are you excited to see him? मैं जो है पहले से ही मैनिफेस्ट कर रहा था और थैंक्स करता हूँ पूरी आपकी कम्युनिटी को, बीस कोच नेहा कम्युनिटी, जिसमें जो हमारी गुरु माता है ना, गुरु माता, क्योंकि आप देखिए कि मैं मेरी जर्नी अगर आपके साथ में शेयर करूं तो मैं 2019 में आया हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बिजनेस में और 1.5 साल में मैंने मेरा गेट टीम किया था, मतलब आई थिंक सितंबर 2020 में मैंने मेरा गेट टीम कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में जो है कुछ सर्कमस्टांसेस आपको पता ही है, कुछ कोरोना आया उसके बाद में, क्योंकि हम लोग जो है ऑफलाइन ही करते थे उस जमाने में, ऑनलाइन वर्चुअल क्लब्स वगैरह कुछ नहीं रहता था, तो मतलब थोड़ा सा शिफ्ट होने में 1.5 साल का समय मुझे लग गया और स्ट्रगल कर रहा था बिजनेस में, बहुत सारी स्किल्स को जो है लैक कर रहे थे हम लोग। और जो है नेहा मैम का एक वीडियो देखा कि लगा लिया स्टेटस, लगा लिया तो वो जो है उससे मुझे लगा यार ये तो मेरी बात हो रही है, तो मैंने और अंदर जाके देखा, आपका मास्टर क्लास देखा और फिर 1-to-1 आपके साथ में किया। और सागर सर का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ मैं, क्योंकि सागर सर के साथ मेरा 1-to-1 हुआ
और इन्होंने मुझे जो है इस कम्युनिटी से जो है इंट्रोड्यूस करवाया, ज्वाइन करवाया मुझे, और देन आफ्टर जो है बहुत सारी स्किल्स को सीखा यहाँ से आके। और मैं आपको बता दूं कि पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, एंकर बायस क्या है, पेन पॉइंट्स पता ही नहीं था। हम तो जो सिर्फ जो है खुद का करे जा रहे थे, सामने वाले को सुनते ही नहीं थे। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या जरूरतें हैं उनकी, हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब यहाँ आया तो उन सबको जो है मैंने मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि पिछले 6-8 महीने का जो है ना ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। और 6-8 महीने में जो है अभी आई थिंक मेरा जो इनकम है वो अराउंड पूरा पूरा एनएम का देखेंगे तो 25 lakhs के आसपास है। सर वो बता देते, वो लगा देते। ओके ओके, आ गया। यस, लेकिन ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ और इसका जो क्रेडिट है दैट गोज टू मिस नेहा अग्रवाल है, मिस कोच नेहा कम्युनिटी। और देखिए कि यहाँ ये बहुत सारी चीजें लिखी है, 100+ कस्टमर्स, 40+ न्यू कोचेज जो है हमारी कम्युनिटी में आए हैं, और जो बिजनेस बहुत रॉक कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस बिगिनिंग, ये शुरुआत है ना। और इस साल आप जब दोबारा आएंगे देखेंगे तो हम लोग जो है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 2 पिन चेंज करूंगा इस साल। यस यस, 20x पे जाने वाले हैं, और आपके साथ रहेंगे तो और। सो थैंक यू सो मच एंटायर टीम। और आप सभी का भी जो प्यारे प्यारे चेहरे हैं, जिनके मन में ये है ना कि यस ये मेरा भविष्य है, दिस इज माय विजन, आप सबको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतनी 12 लाख के लिए ऐसे। So, recognition, everybody loves it, right? But this is our, we actually go to some, events and retreat. We host this to actually award you. और ये तो बहुत छोटा रिजल्ट है, okay? Our next goal is to recognize you with 50 lakh award. If you feel this is impossible, just trust the process and the course. That's it. Nothing is required. यहाँ पे आपको इतने सारे क्वेश्चन की क्लैरिटी मिली है, ये तो सिर्फ 1% था, ठीक है? और I have shared you the calendar link. Book the call, and once done, you can write done here. Okay. I'll take your Q&A. Before that, I just wanted to play one video, last video for you. Ladies and gentlemen, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैडम एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं। 2-3 दिन पहले ही बात हो गई थी, तो मैंने अपने सारे शेड्यूल, मेरी जितनी भी मीटिंग लाइंड अप थी वो मैंने आगे पीछे शिफ्ट कर। तो मुझे भी कुछ इस तरीके से बनना है कि लोग मुझसे आकर के अपॉइंटमेंट ले। वो एकदम पॉइंट पे जाके बात करते हैं, जो कि मुझे पता है कि यही सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। जैसे अभी जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, ऐसे लगा कि जैसे मैम भी हर्बलाइफ से हैं और कोई प्रेसिडेंट टीम है वो। और अगर ठीक ना हो तो होती है नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Okay, picture abhi baki hai, and I am happy to take your questions. If you have, you can raise hand. You can share your thoughts of the session. किस चीज के ऊपर आपको clarity मिली आप वो बता सकते हो. You have the one-to-one call opportunity with us, which is absolutely free. Come discuss all your problems कि मुझे ये दिक्कत आ रहा है, मुझे ये समझना है, या मास्टर क्लास में मुझे इस चीज के ऊपर बताया गया था, मुझे exactly नहीं समझ में आ रहा कि जब क्लाइंट बनता है तब क्या बात करते हैं, जब लीड जनरेट होता है तब क्या बात करते हैं। मोस्टली वेयर वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु कम टू अस, उनको यही नहीं पता होता है हर स्टेप के बाद अगला चीज बोलना क्या है।
ठीक है? ओके, सो राधिका, यू कैन बुक अ कॉल. ओके, प्लीज बुक द कॉल एंड यू कैन पुट दिस क्लैरिटी टू द टीम सो दैट आई कैन बी अवेलेबल. ओके, एक कैलेंडर का लिंक आपको ना जूम चैट पे दिया गया है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट और टाइम का स्लॉट दिया जाएगा. ठीक है, और आप बुक कर सकते हैं उसको. ओके, प्लीज ट्राई. अगर हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो आपको बैक एंड टीम से भी कॉल आ जाएगा, बट वी वुड सजेस्ट कि आप एक बार कैलेंडर बुक कर लीजिए, अदरवाइज वो स्लॉट फिर चला जाएगा. ठीक है? ओके, सो या, एज आई वाज सेइंग, आई ऑलरेडी हैड वन कॉल. ओके, सो अभी आपको शायद सब कुछ अगर नहीं बताया गया है उस कॉल पे, सो डू बुक द कॉल वंस अगेन सो दैट वी कैन हैव अनदर कॉल विथ यू टू गिव यू द कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द प्रोग्राम. ओके, विच इज अ 6+4 months बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम. तो वो भी आपको मिल जाएगा. आई एम श्योर फर्स्ट कॉल पे सिर्फ डिस्कस किए होंगे ना कि क्या दिक्कतें आपको चल रही हैं. ठीक है, सो कैलेंडर बुक कर, सी फॉर एनी कंफ्यूजन बुक अ कॉल. आपको डिस्कस करनी है चीजें, बुक अ कॉल. That's why we are doing this, so that you can take multiple benefits of understanding where you are going wrong and where we can guide you. And I'm sure the examples जो आज मैंने दिया है, it was like माइंड ब्लोइंग कि अरे ये तो सिर्फ एक सिचुएशन. आज देखा होगा सिर्फ कंसीव वाला ही हमने सारा एग्जाम्पल लिया, बट देर आर मल्टीपल थिंग्स जो जहाँ जो वैसे मैं बोल रही थी कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही होता है इन दिस सिचुएशन व्हाट शुड आई से. ऐसा सिचुएशन है तो अब मैं उसको क्या बोलूं. टिपिकली ये सिचुएशन है तो अब मैं उससे क्या बात करूं. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन आर गेटिंग प्रॉब्लम इनटू दिस. एंड आई एम श्योर रिटेंशन के ऊपर कभी आपने ऑन बोर्डिंग प्रोसेस नहीं बताया होगा, या किसी का 2 months अगर खत्म हो रहा है तो आगे का 6 months उसको कैसे प्लान कराऊं जिससे उसका इंटरेस्ट हो हमारे पास आने में. ठीक है, लॉट ऑफ थिंग. और अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने बताई है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, एंड यस, एज प्रॉमिस आई विल बी शेयरिंग दिस शीट. वेयर शुड आई शेयर, बिकॉज हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर क्लास में भी नहीं आए थे. So yeah, you can drop a message to the team to get the sheet. Okay. So team का मैसेज आपको कम्युनिटी एडमिन में नेहा छोड़ के, लाइक प्रेरणा, सोनिका, मुनमुन, पूर्णिमा, ऐसे कोई नाम दिखेंगे तो आप उनको कनेक्ट करके डाल सकते हो दैट आई वाज पार्ट ऑफ द मास्टर क्लास, कैन यू प्लीज शेयर मी द शीट बिकॉज आई रियली वांट. चलो आई विल शेयर हियर ओनली. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो आई डू दिस हियर so that you can have the access of the sheet. Okay, give me just 1 minute. Meanwhile, if you have any question, you can come to us. Okay, just okay. Yes, so here is the sheet which you can fill yourself and get the clarity. Okay, great. So if you have any question, you can let us know, or the best is you can book a 1-to-1 call. पूरी clarity के लिए आप पूछ सकते हैं जो भी आपको समझना है आपके business से related, problem से related, so you can go. Okay, so I'll just end this meeting. Before I go, I'll wish you everyone a happy new year because it's just around the corner, and see you soon. Take care. Bye bye. Enjoy. Thank you.